ओके। नहीं, आप इसमें मत खोलो, आप प्रेफर करो गूगल क्रोम यूज करना। आई वुड अप्रिशिएट ओके। इफ यू यूज गूगल क्रोम। गूगल क्रोम यूज करेंगे सो इट इट डज वंडर्स फॉर यू, बहुत अच्छा रिजल्ट देता ओके। है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा, आपने अभी जो गूगल मीट ज्वाइन करी है वो अनमोल के नाम से, एक अनमोल हाँ पोरवाल है। जी। हाँ, हाँ आई जी। वुड हाँ जी। हाँ, आई वुड सजेस्ट आप अपने नाम से ज्वाइन करना। उससे उससे बेनिफिट क्या होगा, मेरे को एग्जैक्ट पता होगा कि एक पर्सन कौन है। ठीक है। अच्छा, नीचे देखो 3 ऑफर आ रहे हैं हाँ कि जी। एक, हाँ जी। हाँ, इसमें ये 20,000 वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लो। इसमें फर्स्ट जो ऑफर है 20,000 एट क्रेडिट्स इफ यू स्पेंड 20,000 रुपीज, है ना। यदि आप 20,000 रुपए खर्च करोगे तो 20,000 मिल जाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 60 दिन में, अगले 2 महीने में हम 20,000 खर्च कर लें। कोई भी ऑफर ले सकते हो। यदि फर्स्ट भी सेलेक्ट करोगे और आपने से 40,000 या 60,000 खर्च कर लिए तो आपके लिए वो ऑफर एप्लीकेबल हो जाएगा। हम्म। ठीक है। हाँ, तो क्लेम नाउ पे क्लिक करिए ओके। प्लीज। ठीक है। अब ये आपका हाँ जी। बोल रहा है फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ हम क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करते हैं। सबसे नीचे ब्लू बटन आ रहा है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ बिजनेस नेम अभी हमें डालना नहीं। आपका कोई बिजनेस नेम है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, जीएसटी लिया हुआ हो या और एमएसएमई? नहीं नहीं सर। नो प्रॉब्लम, तो नीचे आ जाइए। कोई भी वेबसाइट है आपकी जो आपने बनाई हो? नहीं सर, अभी तो नहीं है। अच्छा, नीचे यहाँ योर बिजनेस फोन नंबर है, एक बार क्लिक करिए। इसमें आप अपना हाँ फोन जी। नंबर डाल दीजिए। इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए एंड अपना नंबर जिसके ऊपर आप लीड्स रिसीव करते हो, है ना, ये नंबर आपका ठीक है। जो जिस पे आपको लोग कॉल कर सके। ओके। ठीक है सर। हाँ, शेल सेलेक्ट कर लीजिए। इंडियन, इंडिया मिल जाएगा इसके अंदर। आई टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, नीचे आ ही गया, आ गया हमारा, यही आ गया, ग्रेट, ऊपर ही है, यस। नंबर डाल लीजिए। अच्छा, मैंने आपको एक ग्रुप में भी ऐड किया है, वो 9 PM बैच का ग्रुप है। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए। रात को 9 बजे जो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसी ग्रुप में रहेंगे। हाँ, नीचे आपका कोई यूट्यूब चैनल है जो लिंक करना चाहोगे? नहीं सर। ठीक है, नंबर इसमें करेक्ट डाला हुआ है। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, यहाँ सबसे नीचे आते हैं बिल्कुल बॉटम में। अच्छा, यहाँ देखो सेटअप एन अकाउंट ओनली लिख करके आ रहा है, वहां क्लिक कर देंगे। हाँ, तो ये ओके। आपका गूगल एड्स का अकाउंट बन गया है। ठीक है। ओके। अच्छा, इसके ठीक अंदर है। आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि जब आपने ऐड अकाउंट बनाया तो इसमें आप स्पेंडिंग भी करोगे, अपने खुद के लिए एड्स भी चलाओगे। तो आपको हाँ करना जी। क्या है, इसमें मेक श्योर करना है आपकी कंट्री कंट्री करेक्ट डली हो, टाइम जोन करेक्ट हो, और करेंसी जिसमें आप स्पेंडिंग कर रहे हो। जैसे यदि मैं हाँ जी। दरहम दरहम में स्पेंड कर रहा हूँ, यूएई का क्लाइंट है, तो मैं करेंसी दरहम लूंगा या यूएसडी लूंगा या ऑस्ट्रेलियन डॉलर लूंगा। मेरे को मेक श्योर करना है वो करेंसी होनी चाहिए। आपकी करेक्ट है सिलेक्टेड, कंटिन्यू क्लिक क्लिक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ ये पूछ रहा है ऊपर, सबसे ऊपर आपकी कंट्री आ रही है, टाइम जोन आ गया, 20,000 रुपए वाला हमने ऑफर पे क्लिक किया हुआ है। यदि हम 10 अगस्त 2025 तक आप यदि 20,000 रुपए खर्च कर दोगे तो उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए 20,000 आपको अपनी तरफ से दे देगा। अच्छा, इसके नीचे लिखा है पेमेंट ओके। प्रोफाइल, एक बार वहां क्लिक करेंगे। हाँ जी, क्लिक कर दीजिए प्लीज। और यहाँ इंडिविजुअल चूज कर लीजिए। दो तरह के प्रोफाइल होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंडिविजुअल। अभी के लिए हम इंडिविजुअल ले लेंगे। जब आपका बिजनेस फ्यूचर में रजिस्टर हो जाएगा तो हम ये ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे। हाँ, यहाँ आप ठीक अपनी है। डिटेल्स फिल कर दीजिए। नेम डालना है जो आपका आईडी प्रूफ के अंदर है। आईडी प्रूफ कौन सा? पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट। आधार कार्ड नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है। सर। आईडी प्रूफ में ये नेम है, इज दैट करेक्ट? हाँ जी। हाँ जी। परफेक्ट। हाँ, नीचे एड्रेस डाल दीजिए जो आपके एड्रेस प्रूफ में अपडेटेड है। आईडी एड्रेस प्रूफ के अंदर अपडेटेड है। ओके सर, बट वो तो ऐसा है कि रेंटल एड्रेस है अपलोडेड, जो ठीक कि है। अभी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप जो चेंज हो गया है वो डाल दो उसके अंदर। ओके। और कोशिश करना है उस एड्रेस को आप अपडेट करा लेना अपने आईडी प्रूफ में। अभी हो सकता है ओके। जरूरत ना पड़े, बट फ्यूचर, हाँ या जी। एक काम करो, अभी के लिए एक काम करो, जो एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ के अंदर है वही डाल दो।
है ना, क्योंकि अभी तो चेंज होगा नहीं, ये वेरिफिकेशन मांगेगा। हाँ जी, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी जब हम गूगल एड चलाते हैं उसमें हमें अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ता है। ओके। यस। हाँ जी, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। अच्छा, अब इस अकाउंट के अंदर आपको 500 रुपीज ऐड करने होंगे, ठीक है। अच्छा, ये डिडक्ट नहीं करेगा, पर इसमें अब आपको पेमेंट मेथड अपडेट करना होता है, तो यहाँ ऐड पेमेंट मेथड है, यहाँ क्लिक करेंगे। एंड इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे विद नेट बैंकिंग या बैंक ट्रांसफर। तो अब अभी के लिए हम डेबिट कार्ड यूज कर पाएंगे, तो आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। एंड अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स इतनी देर में ज्वाइन करते हैं। आप एक काम कीजिएगा, अपना स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग कर दीजिएगा, ये डिटेल्स हाँ फिल कर जी, लेंगे, सेव कार्ड करेंगे। एंड इसके अंदर इसके बाद जो एक बार कैंसिल करिएगा, कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। हाँ हाँ, जी। एक बार इसको भी कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद आपको हाउ यू पे के अंदर प्रीपे चूज कर देना है। हाउ यू पे के अंदर प्रीपे चूज कर लेना है। प्रीपेड, ठीक यस। है। हाँ, नीचे आएंगे। हाँ, कर दो, इसको चेंज कर दो, प्रीपे कर दो। हेलो मनीषा, कैसे हैं आप? अभी सर चेंज करने का आ नहीं रहा है इसमें। अच्छा, ओके, अभी आप जब जैसे अपना हाँ, डेबिट कार्ड डाल देंगे ना, तब ये आ जाएगा। हाँ जी, नीचे आई एग्री टू गूगल टर्म्स पे क्लिक करिए प्लीज। एंड सबसे हाँ नीचे जी। ये कह रहा है कि पर्सनल गाइड दे दें, इसको नो कर दीजिए। अभी मैं आपका पर्सनल गाइड हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा। ओके, अच्छा, अभी आपका टास्क क्या रह गया, आपको अपने बैंक की डिटेल्स, मतलब डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल दीजिएगा एंड सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। हाँ, अभी के लिए ठीक है आप सर। स्टॉप शेयरिंग, यस, स्टॉप शेयरिंग कीजिएगा एंड फिल कर लीजिए डिटेल्स। हाँ जी। ठीक है ता, सर। तान्या, कैसे क्या प्रोग्रेस है? हेलो सर, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वही सर, बस ब्लॉग वगैरह पे फोकस कर रही हूँ मैं, जो आज जैसा आपने कल कहा था। बहुत सही कर रहे हैं, आई एम रियली कंसर्न अबाउट दैट। तो आपका पूरा फोकस वही होना है। हाँ कोई जी। भी चैलेंज आएगा, डू डिस्कस विथ मी। मैं यस। चाह रहा हूँ, हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि जब आप दुबई की फ्लाइट पकड़ो, उससे पहले पहले हमारा एक मोमेंटम बना होना चाहिए, यस सर। ठीक है। हाँ। अच्छा, मनीषा पात्रा, आपका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या 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 किया अभी तक? सर गूगल एड्स का एक्सप्लोर कर रही थी और जो वेबसाइट है ना उसका सर्विस पेज ठीक ठाक कर रही थी। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। मनीषा शिरसट, व्हाट अबाउट यू? हेलो सर। हेलो। सर मैं तो मुंबई आई हूँ, शिफ्टिंग में बिजी थी तो इस अच्छा, वजह से। ओके, शिफ्टिंग में भी बिजी हो। एंड शिफ्टिंग का कब तक का प्लान है, कब तक हो जाएगा? अभी हो गया है सर, अच्छा, ऑलमोस्ट हो गया है। सेटल, ऑलमोस्ट चल, सेटल। हाँ, लेकिन पर अभी थोड़े से हाँ पर इश्यूज है, वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। ठीक है, पर अनपैकिंग भी चैलेंजिंग होता है, सो यू कैन डू दैट, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट इजी। आई हैव बीन इन योर शूज, सो आई नो इट। तो आप उसको कर लीजिएगा, है ना। यस। यस, मौसमी, हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग? हेलो सर। हम्म। बढ़िया बढ़िया। सर थोड़े बहुत हाँ। कंसर्न है, तो हम्म। अभी हम लेंगे कि आफ्टर क्लास? 9 to 10 क्लास रहेगी, 1 घंटे की। 10 बजे हम ओके, जितने भी कंसर्न्स होंगे, डाउट्स एंड कंसर्न्स आएंगे, वो ले लेंगे। अच्छा ठीक है। सर हाँ। वही गूगल एड से ही लेकर है, जब मैंने पब्लिश किया ना तो मुझे मतलब आई वांट टू शेयर यू कि ऐसा हम्म। क्यों दिख रहा है। हाँ, शेयर कीजिए स्क्रीन, गूगल एड्स रिलेटेड है तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, आई वुड लव टू सी दैट। हाँ जी। आरती, आरती आप कैसे हैं? बढ़िया सर। आप कैसे सर? बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने वीडियो बनाई, शेयर करी, दैट्स ग्रेट, ठीक है। पर हाँ, मुझे इसका एक और वर्जन चाहिए, उसका एक वीडियो और चाहिए जिसमें आप
पूरा टाइम कैमरे को फेस करोगे, ठीक है। ठीक। हाँ, तो जस्ट एक छोटा सा 2 मिनट का रिकॉर्ड करो, वो शेयर करो, एंड धीरे धीरे इन वीडियोस को हम क्या करेंगे, यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अभी आप कम से कम 30 वीडियोस बनाओगे ग्रेजुअली, फिर इनमें से हम चूज करेंगे कौन कौन से हम वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, इंस्टा पे, एंड जो अनवांटेड होगी उनको रिमूव कर लेंगे। क्लियर ना? हाँ। सर कुछ अच्छा। प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए वीडियो में, वो चीज मैं मतलब सुधारूं। हाँ, उसके अंदर टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मैं करेक्ट करवाऊंगा, बट एट द एंड ऑफ द वेरी एंड ऑफ द सेशन। ओके। हाँ हाँ, पर मुझे अच्छा लगा कि आप वो कर रहे हो। हाँ। अच्छा, यहाँ अब हम, अच्छा इसके अंदर अभी के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो टैग होता है इसको उठा करके, इसको ना अभी के लिए एक काम करो, कुछ भी मत करो इसके ऊपर, अभी कुछ मत करो, बट करते क्या है, उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से कॉपी करेंगे और वेबसाइट के हेडर सेक्शन में इस कोड को डाल देंगे। वेबसाइट के हेडर सेक्शन में तो कॉपी करना है, वेबसाइट के बैकएंड में जाना है। हाँ, यस, अपीयरेंस में जाइए प्लीज, अपीयरेंस, हाँ, थीम फाइल एडिटर, हाँ, थीम फाइल एडिटर में आ जाएंगे सबसे नीचे, गो एट द वेरी डाउन, हाँ, एट द वेरी बॉटम, हेडर डॉट पीएचपी पे क्लिक करना है, राइट हैंड साइड, एंड यू ऑलरेडी नो इट कि हेड सेक्शन में इसको डालना है आपको, ठीक है। दिस इज अ, यस, यू ऑलरेडी नो इट, दैट्स ग्रेट, एंड अपडेट कर दीजिए। परफेक्ट। अभी एक काम करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, उसको रिफ्रेश करेंगे ना, मुझे पूछना था कि इससे क्या होगा। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया है, अपनी वेबसाइट को और गूगल एड्स अकाउंट को, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसको नहीं भी करोगे तो चल जाओगे, बता सकते हो ऐसा क्यों कहा? अभी तो हम ऐड नहीं चला रहे हैं ना। हाँ, अभी हम ऐड नहीं चला रहे, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने जस्ट गूगल एड्स और आपका वेबसाइट का कनेक्शन बनाया है ताकि गूगल एड्स का आपके ऊपर ट्रस्ट और बढ़ जाए। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी होती है और अपने एसेट्स भी कनेक्ट करने होते हैं। अच्छा, अभी जो है जैसे मैंने कहा कि इसको नहीं भी कनेक्ट करोगे तो चल जाएगा, रीजन ये है कि गूगल एड्स आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली फाइंड कर पा रहा है। यू रिमेंबर, एसआर एलिवेट इसने फाइंड कर दिया एंड हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस दे दिया हमें। गेटिंग दिस थिंग? कल किया था। यस सर। हाँ, तो बस बेसिकली यही चीज है कि वी हैव टू मेक श्योर कि ये हमारा आई मीन कनेक्ट कर देंगे तो इट विल बी डूइंग वंडर्स। एंड एट द सेम टाइम आप सबको जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। यदि हम फेसबुक पे पेज बना रहे हैं तो उसके अंदर हमारा इंस्टा का अकाउंट तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम वहां हमारी वेबसाइट का लिंक भी डाला होगा, ठीक है। एंड वेबसाइट के अंदर हम अपने फेसबुक का पिक्सल भी डालते हैं, मेटा पिक्सल भी डालते हैं, वहां हमने गूगल एड्स का भी जो टैग है वो भी डाल दिया। अच्छा, इसको टैग कहते हैं, फेसबुक में इसको पिक्सल कहते हैं, फेसबुक में पिक्सल, और इसे कहते हैं अभी जो हमने डाला इसे हम गूगल टैग कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि हम लिंक्डइन एड्स चलाएंगे तो लिंक्डइन में भी इसको टैग कहते हैं, इनसाइट टैग कहते हैं, तो लिंक्डइन का इनसाइट टैग उठा करके यहाँ डाल देंगे। जब मैं लिंक्डइन एड्स सिखाऊंगा तब हम वो भी कर रहे होंगे, वो एक्चुअली प्रोसेस कर रहे होंगे। तो द थिंग इज, हमें इन द एंड अपनी वेबसाइट को अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे जहां भी हम अवेलेबल हैं उनके सबके साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो दैट इज ऑल वी डू, ठीक है। उससे क्या है, सर्च इंजन को हम पर ट्रस्ट बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है तो हमें मार्केटिंग करनी देती है। जब आप लोग मार्केटिंग कर रहे हो, इट्स अ वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल जॉब, है ना, यू ऑल नो इट, इट्स अ वेरी रेस्पॉन्सिबल जॉब। यदि आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का एड चला दो तो आप पूरे इंडिया को करीब करीब 1 करोड़ के ऑडियंस को टारगेट कर लोगे, इवन मोर देन दैट। और आप कोई सही मैसेज भी अपडेट कर सकते हो, कोई गलत मैसेज भी डाल सकते हो। तो जो यदि वो गलत मैसेज ना जाए इसके लिए सर्च इंजन्स क्या करते हैं, आप लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा करके रखते हैं स्टार्टिंग में। पहले वो जानना चाहते हैं कि रियल में आप एक जेन्युइन पर्सन हो। रियल में स्टार्टिंग में क्या करेगा, आपको
जब कैंपेन चलाओगे भी उसमें भी स्पेंडिंग लिमिट लगा के रखिएगा। आप चाहोगे कि मैं 1 लाख रुपए पर डे स्पेंड कर दूं एड के ऊपर, या क्लाइंट कह रहा है करने के लिए, बट आपको स्टार्टिंग में 500 रुपए पर डे स्पेंड करने देगा। पर जैसे जैसे जब आपके सारे एसेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और हर एसेट पे आप पोस्टिंग कर रहे होगे अलग अलग, कभी फेसबुक पे पोस्टिंग, कभी इंस्टा पे पोस्टिंग, कभी लिंक्डइन पे पोस्टिंग, कभी यूट्यूब पे पोस्टिंग, जब आप ये सब कर रहे होगे और ये कनेक्टेड होगा तो आपका धीरे धीरे गूगल एड्स का ट्रस्ट बढ़ेगा, फेसबुक एड्स का ट्रस्ट बढ़ेगा, बाकी प्लेटफॉर्म्स का बढ़ेगा, एंड वो आपको ज्यादा लीड्स जनरेट करने देंगे। क्लियर? ठीक है, तो हम इसलिए वेबसाइट डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट सर, और एक ये जो साइट लिंक हमने कल बनाया, मैंने भी यहाँ पे बनाया, बट ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कितने मतलब टाइम बाद रिफ्लेक्ट होता है? साइट लिंक आपने बनाया एंड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। देखो गूगल एड्स जो होता है ये आपका रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है ये डिपेंड करता है। 2 जगह होती है जहां हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। एक बार ओपन करो, मैं क्लैरिटी देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ से मैंने ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ आपके इस साइट लिंक जब ये आप क्रिएट कर रहे होते हो ना, तो राइट हैंड साइड में प्रीव्यू में दिखता है ये। एक बार ये प्लस के सिंबल पे क्लिक कीजिएगा प्लीज। हाँ, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ लेफ्ट साइड में आप साइट लिंक बनाते हो तो राइट साइड के अंदर प्रीव्यू में दिख रहा है। राइट साइड में प्रीव्यू देख रहे हो तो नीचे बॉक्सेस आ रहे हैं, साइट लिंक टेक्स्ट, साइट लिंक टेक्स्ट, साइट लिंक टेक्स्ट। राइट में देखो, राइट में नहीं, वो वहां नहीं, वो जब हम फिल करते हैं वो तो आपको बनाना आ गया। यहाँ नीचे की तरफ ये जो तीनों बॉक्सेस आते हैं, यहाँ ये रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब हम अपना कैंपेन बनाएंगे उस टाइम हमें देखना है कि यहाँ आना चाहिए। सर मैंने यहाँ पे क्रिएट करके सेव कर दिया था। हाँ बिल्कुल सही किया, बट आपको ये सेव करते करते ये राइट साइड में मोबाइल रिव्यू भी आ रहा है, मोबाइल प्रीव्यू भी आ रहा है, एंड यदि आप देखो तो कंप्यूटर प्रीव्यू भी आ रहा है। देखो राइट साइड टॉप कॉर्नर में देखो, हाँ यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा कंप्यूटर प्रीव्यू आ जाएगा। कंप्यूटर में कैसे, क्यों नहीं दिख रहा सर? सर ये नया क्रिएट कर रहे हो आप, वो ऑलरेडी हो चुका क्रिएटेड, तो क्रिएटेड हो गया वो यहाँ नहीं दिखेगा। वो कब दिखेगा? जब आप उसको किसी कैंपेन में लगाओगे। ओके। हाँ, वो आपके अकाउंट में सेव हो जाएंगे। गूगल एड्स के अंदर हम क्या बना सकते हैं? 20 अलग अलग साइट लिंक बना सकते हैं, 20 अलग अलग साइट लिंक बना सकते हैं। ऑलराइट, हाँ अच्छा। मैंने पब्लिश किया था सर, ये उसका लिंक मैंने पहले कॉपी किया था। ठीक है, ये सही है? हाँ एक सेकंड रुकना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही किया है। हाँ, इसको लोड होने देते हैं, एक बार वेट करना। यदि आप देखो इसके अंदर दोनों के दोनों साइट लिंक्स आपको सबसे नीचे दिख रहे हैं, शॉप प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट अस, ये दोनों आपके साइट लिंक्स है ना। अब ये देखो तीनों आ गए, तीसरा बनाया आपने तो तीसरा भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा किसी अकाउंट में गूगल ये 2 दिखाएगा, कहीं 3 दिखाएगा, कहीं 4 दिखाएगा, ये डिपेंड करता है कितनी आपने अलग अलग लोगों को कि उनका ध्यान कहाँ जाता है। अच्छा मैंने यहाँ इसका प्रीव्यू भी अलग अलग होता है, अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट करता है। किसी को 2-3 दिखाता है, किसी को ये साइड बाई साइड व्यू में दिखाता है, किसी को लिस्ट व्यू में दिखाता है ना, 1 2 3 नीचे नीचे आई मीन किसी को हॉरिजॉन्टल व्यू में दिखा रहा है, किसी को ये वर्टिकल व्यू में भी दिखाता है। गॉट इट? मैंने अभी पब्लिश किया था तो ये पैसे काट लेंगे? नहीं, यदि ये स्पेंडिंग करना शुरू करेंगे तब। अच्छा बजट कितना लगाया कैंपेन पे? 500 डाला था सर पहले, नहीं 10 डाला था। हाँ बिल्कुल सही। गूगल के ऊपर एड्स चलाने के लिए एक दिन के लिए कम से कम 64 रुपीज डालने जरूरी है। ओके। फेसबुक पर एड्स चलाओगे तो कम से कम वहां 84 रुपीज डालने जरूरी है। एक दिन के अंदर कम से कम 84 रुपीज चाहिए, तो 10 रुपए में एड नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलाएगा नहीं। एक बार एक काम करते हैं, कैंपेन पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड नहीं वो वाला नहीं, एक और कैंपेन आ रहा है ना एसेट्स के जस्ट ऊपर। हाँ, अब दोबारा कैंपेन पे क्लिक करो। हाँ, यहाँ नीचे आएंगे हम थोड़ा सा, एंड इसको हम ऑफ कर देते हैं, है ना। इसको हम हाँ, इसके देखो इसके अंदर ग्रीन कलर का एक डॉट आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे एंड इसको पॉज कर देंगे। अच्छा आप सब ध्यान से देखो, यदि आपको कैंपेन पॉज करना होता है, ये ग्रीन बटन जो होता है इसके ऊपर पॉज पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम मार्केटर्स की डेली लाइफ में हम सुबह कैंपेन्स को ऑन कर देते हैं एंड शाम के टाइम उनको बंद कर देते हैं। यदि हमारा 24 घंटे कैंपेन चल रहा है तो अब अलग बात है, पर यदि क्लाइंट हमसे क्या नाम है सफिशिएंट नंबर ऑफ लीड्स मांग रहा है, जैसे सपोज क्लाइंट ने कहा कि मेरे को एक दिन की 20 लीड चाहिए,
आपने से 10 से 6 चलाया एंड क्लाइंट को आपने 20 लिंक लीड जो है वो 4 बजे तक दे दी, तो आप फिर उस कैंपेन को पॉज कर दोगे उस दिन के लिए। गॉट इट? अच्छा, इसके अंदर देखो कैंपेन जो आपने बनाया है, कैंपेन जो बनाया है उसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी आ रहा है, एंड एनी स्कोर अबव 80 इज गुड। डोंट टारगेट 100 फॉर दिस, डोंट टारगेट 100 फॉर दिस। 80 से 90 है तो इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जो नीचे स्क्रॉलर आ रहा है ना, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है ना, इसको हम राइट की तरफ मूव करते हैं। ये सारी की सारी मैट्रिक्स तब आएगी जब हमारा कैंपेन चल जाएगा, बट क्योंकि हमने सिर्फ 10 रुपए लगाए हैं तो ये कैंपेन आपका नहीं चलेगा। हाँ, अब एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ओवरव्यू का बटन आ रहा है। अच्छा, हमारे साथ, हाँ सताक्षी, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ जी सर। हाँ जी, आर यू डन विद दैट द टास्क आई गेव यू? सर इसमें प्रीपे के लिए अमाउंट आ रहा है, तो वो अमाउंट कितना एंटर करना है? 500 रुपए डालेंगे। 500 से नीचे ये लेता नहीं है, तो 500 आपको ऐड करना है। ओके सर। हाँ, और इसको एक बार, हाँ आई एग्री करके सबमिट कर देना उसको। यस, आई एग्री करके सबमिट करेंगे, या तो डायरेक्ट सबमिशन मांग लेगा या आपको एक ओटीपी सेंड करेगा, वो आपको डालना पड़ेगा एक बार। ओके, हाँ जी सर, वेरीफाई के लिए तो आया। हाँ, तो एक बार डाल दीजिए इसके अंदर। ठीक है, आलोक आप कुछ कह रहे थे? सर ये गूगल एडसेंस में मतलब मिनिमम कितने रुपए हम लोग लगा करके ऐड चला सकते हैं? गूगल एडसेंस में ऐड नहीं चलते, गूगल एडसेंस तो हमारी Google इनकम का जानना। हाँ, अब Yes, सही बोला, अब सही बोला। गूगल एडसेंस क्या होती है? उससे हम मनी मेकिंग करते हैं, यूट्यूबर्स हो गए, वेबसाइट क्रिएटर्स हो गए, हमारे वहां इनकम आती है। ठीक है, हमारे विजिटर्स हमारी वेबसाइट पे आएंगे, यूट्यूब चैनल पे आएंगे, वहां से हम कमाई करते हैं। अच्छा, गूगल एड्स में मिनिमम जो ऐड चलाएंगे वो कितने का चलाएंगे? तानिया, कितने का ऐड चलाते हैं मिनिमम? सर 10। नहीं, मिनिमम एड्स कितने का चला सकते हैं? यदि एक दिन के लिए मुझे ऐड चलाना है और मैं चाहता हूं रिजल्ट्स आ जाएं, तो उसके लिए हम 64 रुपीज का ऐड चलाएंगे। 64 रुपए का, 64 रुपए का, है ना? और 64 फेसबुक, गूगल का, 84 फेसबुक का। बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? आलोक, यू गॉट द पॉइंट? यस सर। हाँ, यदि आपने 64 के नीचे डाला, आपने सपोज 62 डाल दिया, है ना, आपने कहा कि भाई मैं टेस्टिंग करके देखता हूं कि 62 रुपीज से ऐड चलते हैं या नहीं, तो ये लेता है सारा अमाउंट। ये तो आप सबको पता लग गया है ना, 10 रुपए भी हमने डाल करके देख लिया। बट ऐसा हो सकता है कि आपके लिए ये ऐड चलाएगा ही नहीं, अमाउंट भी डाला रहेगा, कैंपेन भी एक्टिव रहेगा, पर लीड एंड सेल्स नहीं आएगी। गॉट इट? क्लियर? यस सर। सर बट 64 रुपीज का सर एड्स चला कर में फायदा? सर जस्ट इंप्रेशन गेन करने के लिए मेरा सजेशन रहेगा, सबसे 100 रुपए के आसपास का एक कैंपेन चला के देख लेना। जब मैं ये पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा ना गूगल एड्स का, जब आज हम पहली स्टेज से शुरू करेंगे, गूगल एड्स का सबसे पहला स्टेप क्या होता है वहां से शुरू करेंगे। एंड हमारे साथ सताक्षी भी है यहाँ क्लास के अंदर, एंड वी ऑल विल बी लर्निंग दैट। एंड द थिंग इज कि सबसे पहला स्टेप वही कर रहे हैं, देन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यस। एंड हाँ, जब आप ये सीख जाएंगे, मुझे 2-3-4 कैंपेन बना करके दिखा देंगे। इसमें हम लीड्स कैंपेन, सेल्स कैंपेन, वैरायटी ऑफ कैंपेन्स बनाएंगे, डमी कैंपेन बनाओगे प्रैक्टिस के लिए। व्हेन यू गाइस वुड बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, देन आप अपने अपने बिजनेस के लिए धीरे धीरे कैंपेन, एक्चुअल कैंपेन चलाओगे, है ना? जैसे तान्या दुबई के अंदर अपनी एजेंसी चलाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो उसके लिए एक्चुअल एड्स रन कर रहे होंगे। ठीक है? एंड स्टार्टिंग में हम 10 दिरहम से शुरू कर सकते हैं या 5 दिरहम से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा देंगे। ठीक है? ऐसे ही क्या नाम है, आरती अपने लिए एजेंसी के लिए ऐड चला सकते हैं, बट उनका बाकी वेबसाइट्स वगैरह मैं पहले रेडी कराऊंगा। एंड वी विल बी मेकिंग श्योर कि सबके बेसिक एसेट्स क्रिएटेड हो जाए, सबका वेबसाइट पे लैंडिंग पेज तैयार हो जाए, देन वी विल बी रनिंग दोस एड्स। अभी सीधा हम जाकर के, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से स्पेंडिंग शुरू कर देंगे, हमें एक रुपए जो हम स्पेंड करेंगे उसका फुलर यूटिलाइजेशन करना है। इकोनॉमिक्स में कहते हैं वी हैव टू डू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और मेरा प्लान होता है कि कम से कम पैसे, यदि हम चाहे टाइम स्पेंड कर रहे हो चाहे पैसा स्पेंड कर रहे हो, उसका फुलर यूटिलाइजेशन करना है, ताकि हमारी एनर्जी एफर्ट्स कुछ भी वेस्ट ना हो। क्लियर ना? गॉट इट? अच्छा,
Any other questions? Anything else? No, sir. हाँ, सताक्षी, are you done with that? हाँ जी सर. ओके, आप एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज. हाँ, आई वांट टू मेक श्योर कि आपका गूगल एड्स अकाउंट प्रॉपर्ली बन गया है या नहीं बना. हाँ जी. हाँ, अकाउंट इज क्रिएटेड, दैट्स ग्रेट. कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एक बार. अच्छा, अभी सिचुएशन ये है कि आप सबने अपना अपना गूगल एड्स अकाउंट बना लिया है ना. तो जैसे यदि आप बना लेते हो, क्या तो वो सीधा अकाउंट बना देगा, अदरवाइज आपको ये बेसिक क्वेश्चंस पूछता है. तो पहले ये पूछ रहा है इज योर ऑर्गेनाइजेशन एन एड एजेंसी. तो हमारी तो नहीं है, तो हम नो कर देंगे. नो पे टिक कर दीजिए. नीचे आते हैं, और ये क्वेश्चंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि आपसे पहले नहीं पूछे गए हैं तो हो सकता है बाद में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे गूगल एड्स पूछ ले, तो आपको करेक्ट आंसर दे देने हैं. तो पहला हमने डाल दिया कि हमारी एजेंसी नहीं है. चाहे अभी आप एजेंसी चला रही हो तो भी नो ही करना. जब वो रजिस्टर हो जाएगी, जब उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एमएसएमई बन गया है या जीएसटी नंबर ले लिया है या उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, आपने यदि एलएलपी बनाई है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसका आपका सर्टिफिकेट ऑफ जो भी लीगल बिजनेस का डॉक्यूमेंट जब बन जाएगा तब उसको आपको यहाँ एज अ बिजनेस डालना है. उससे पहले एज एन इंडिविजुअल ही डालना अपने आप को. ठीक है, एन एजेंसी चला भी रहे हो तो भी नो ही डालना है. अच्छा, दूसरा देखो, हाँ ये नो ही रहेगा. नीचे आते हैं, नीचे पूछा है हु पेज फॉर योर गूगल एड्स. तो अभी इसमें डालेंगे यस वी पे गूगल एड्स डायरेक्टली. अभी हम खुद ही देंगे अपने जेब से, तो वी विल बी क्लिकिंग दैट. नीचे आते हैं फर्दर डाउन. हाँ, अब ये देखो, यहाँ ये पूछ रहा है कि जो आप जितने भी कंटेंट डाल रहे हो ये आपका कंटेंट होना चाहिए. ये इमेजेस, वीडियोस, हेडलाइंस वगैरह सारा आपका होना चाहिए. किसी और का कॉपीराइटेड कंटेंट आप उठा करके यूज नहीं करोगे. ठीक है, चलो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं. यस, एंड वी आर डन क्रिएटिंग आवर अकाउंट. इसने रीडायरेक्ट कर दिया. अब यदि सताक्षी इफ यू कैन सी, ये वही प्रीव्यू है जो अभी आपने मौसमी के स्क्रीन पे देखा था. ठीक है. अच्छा, सबसे नीचे एक हाइड का बटन आ रहा है, स्टॉप शेयरिंग ब्लू कलर का बटन, उसके साथ में हाइड है, तो हाइड पे क्लिक कर देंगे. अच्छा, अब आता है गूगल एड्स जब आप चलाएंगे तो सबसे पहला टास्क करना क्या है. ठीक है, आप सबको करना क्या है. पहला टास्क सीधे देखो, गूगल एड्स चलाना इज अ वेरी इजी थिंग. इट्स एन इजी थिंग. 10 साल का बच्चा भी चला देता है ना. मेरा बेटा है 13 साल का हो गया, बट आई नो जब वो 10 साल का था तब से वो गूगल एड्स चला देता है. सो आई नो इट, यदि वो चला सकता है तो कोई भी बच्चे चला सकते हैं. ठीक है, सो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी है. 3 स्टेप की प्रोसेस है पेड मार्केटिंग में, एंड 500 प्लेटफॉर्म्स है, 500 से ज्यादा पेड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स है. सब पे 3 स्टेप ही फॉलो होंगे. ठीक है, सब पर ये 3 स्टेप भी फॉलो हो गए. जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको कुकिंग सिखा रहा हूँ, है ना, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से आप सब ज्यादा मेरे से अच्छे कुक होगे, है ना, बट आजकल मैं कुकिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो राजस्थान गई हुई है विघ्नेश के साथ. सो आई नो मेरे को कुकिंग के एग्जाम्पल ज्यादा ध्यान आ रहे हैं. वेल, बॉटम लाइन ये है कि यदि मैं कुकिंग कर रहा हूँ और मेरे को कोई वेजिटेबल बनानी है तो उसका प्रोसेस करीब करीब सिमिलर ही होता है. 90% वेजिटेबल्स जो बनाते हैं करीब करीब सिमिलर प्रोसेस रहता है. वैसे ही आप टमाटर डालते हो, ऑयल डालते हो, टमाटर डालते हो, एंड देन उसमें मसाले वगैरह डाल करके एंड जो भी वेजिटेबल बनानी है वो बना लेते हो. राइट, इन द सेम वे पेड मार्केटिंग के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब में ऐड चलाने का एक ही तरीका है. कैंपेन लेवल लिख लो, अपने नोट डाउन कर लो. कैंपेन लेवल, दैट मींस यू हैव टू आंसर व्हाई. क्या आंसर करना है? व्हाई. ऐड चलाना क्यों है, ऐड चलाना क्यों है. दूसरा एड सेट लेवल, ऐड किसके लिए चलाना है. ठीक है, मतलब आपको ऑडियंस डिफाइन करनी है कि किस ऑडियंस के लिए चलाना है ना. वेयर मतलब किस लोकेशन के लिए चलाना है. एंड थर्ड इज एड लेवल, आप इमेज ऐड बनाना चाहते हो, वीडियो ऐड बनाना चाहते हो, कैराउजल ऐड बनाना चाहते हो, कंप्लीटली योर चॉइस. आई थिंक ये सारे स्टेप सबको आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी. चलो, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आज हम करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड मिडिल के अंदर टूल्स का ऑप्शन आ रहा है. लेफ्ट हैंड साइड आपको देखो अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं. एक प्लस का सिंबल आ रहा है, फिर कैंपेन गोस, यस, टूल्स पे क्लिक करेंगे, एंड सबसे ऊपर प्लानिंग का ऑप्शन है. प्लानिंग, हाँ जी. हाँ, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको कहा था, है ना, एवरीबडी नोज, मैंने आप सबको बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कीवर्ड रिसर्च, है ना. इट्स ऑल अबाउट
कीवर्ड रिसर्च। यदि आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छी करी है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, मौसमी मुझे बताओ ये कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? सर कीवर्ड लाइक कोई भी चीज को हम जब सर्च करते हैं तो स्पेसिफिकली कौन से कीवर्ड से वो सर्च किया जाता है, लाइक ऑडियंस कौन से कीवर्ड को ज्यादा टारगेट कर रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअली ऑडियंस किसको ज्यादा सर्च कर रही है, और हम जो कंटेंट बनाते हैं वो किस चीज पे बनाते हैं? जिसके ऊपर सफिशिएंट कंटेंट नहीं बना हुआ। राइट है ना। अच्छा, पेड मार्केटिंग के अंदर भी हमें कीवर्ड रिसर्च करना है, एसईओ करेंगे। एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैंने बोला सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये जो हम कर रहे हैं गूगल एड्स, इसको हम कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग दोनों में कॉमन टर्म आ रही है सर्च इंजन, है ना। शताक्षी, ये सर्च इंजन क्या होता है? हाँ, मनीषा पात्रा, व्हाट इज अ सर्च इंजन? होता क्या चीज है ये? सर जिस पे हम सर्च करते हैं लाइक गूगल्स, बिंग, ये हमारा बहुत सर्च। बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है। तो गूगल हो गया, बिंग हो गया, यदि रशियन क्लाइंट है तो येंडेक्स हो गया, चाइनीज क्लाइंट है तो बाइडू हो गया, ऐसे सैकड़ों सर्च इंजन हैं। हम इंडिया में जनरली अमेरिका के सर्च इंजन यूज करते हैं, है ना, बट रशिया के अंदर सिर्फ रशिया का ही सर्च इंजन है येंडेक्स, चाइना में सिर्फ चाइना का ही सर्च इंजन है बाइडू। पर हम क्या कहते हैं, यूएस का सर्च इंजन अभी यूज करें, बट चांसेस आर वेरी हाई फ्यूचर में इंडिया के खुद के भी पॉपुलर सर्च इंजन हो गए हैं, तो बहुत सारे, है ना। मैंने है ना, बहुत सारे सर्च इंजन है, बट अभी हम तो यूएस का यूज करते हैं। तो हमारा टारगेट भी होता है कि हमारा जो ऑडियंस सर्च इंजन यूज कर रहा है ना, इंडिया में मैक्सिमम लोग गूगल करते हैं, तो हम गूगल के सर्च इंजन पे, मतलब गूगल क्रोम के ऊपर हमें अपना एड बनाना है, गूगल क्रोम पे अपने ऑर्गेनिक कंटेंट को रैंक कराना है। यहां मैंने दो टर्म बोली, एक एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा सर्च इंजन मार्केटिंग। जहां भी ये वर्ड लास्ट में ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एंड जहां भी ये वर्ड लास्ट में मार्केटिंग आ रहा है ये पेड होता है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब शताक्षी आप बताओ, यदि मैं बोलूंगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन तो ये पेड है या ऑर्गेनिक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। बिल्कुल, यू गॉट द पॉइंट। लास्ट में वर्ड आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन, दैट मींस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड यदि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूं तो व्हाट इज दैट? दैट इज पेड। हाँ, एंड व्हाट डू वी डू ओवर देयर? सर पेड में हम एड्स रन करते हैं। यस, फेसबुक पे ऐड, इंस्टा पे एड्स, है ना, मैसेंजर पे ऐड, तो दैट इज मार्केटिंग, है ना। ऐसे यदि मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग बोल रहा हूं तो क्या है, ये फ्री है पेड है? ये पेड है। यस, इसके अंदर हम बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एक ही बार में हम मैसेज लाखों लोगों को, हजारों लोगों को भेज सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग बोल रहे हैं, अगेन पेड हो गया। तो ऑल्दो सबके अंदर थोड़े थोड़े यदि आप मैसेजेस करोगे, अब आप कहोगे सर व्हाट्सएप पे हम फ्री में भी तो भेजते हैं, दिवाली आती है हम सबको भेज देते हैं, पर वहां 5, 10, 15 लोगों को भेज पाते हो एक बार में, है ना। बार बार फॉरवर्ड भी करोगे उसमें भी लिमिटेशंस है। बट जब पेड मार्केटिंग करोगे, हम मार्केटर्स क्या करते हैं, इसको बल्क लेवल में करते हैं, लार्ज लेवल पे करते हैं। हम एक ही बार में 1 लाख लोगों को, 10,000 लोगों को, 50,000 लोगों को ऐसे मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको। लास्ट में जब भी मार्केट आएगा, मार्केटिंग आ गया दैट इज पेड, एंड यदि ऑप्टिमाइजेशन आ गया दैट मींस ऑर्गेनिक। अच्छा, ये ऑप्टिमाइजेशन वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, मनीषा शिरसट, व्हाट डू यू से, ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? नहीं पता। मौसमी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? सर ऑप्टिमाइज करना मीन्स लाइक स्पेसिफिकली अगर हम वो कीवर्ड लगा के वो ब्लॉग की आर्टिकल्स लिखेंगे तो दैट विल बी सेंड टू द टारगेट ऑडियंस। आई अंडरस्टैंड दैट, है ना। पर ऑप्टिमाइजेशन का वैसे इंग्लिश मीनिंग जो लिटरल मीनिंग होता है या मार्केटिंग के अंदर मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट करना। क्या होता है? इंप्रूवमेंट, टू इंप्रूव, है ना। ऑप्टिमाइजेशन में बेस्ट यूज बोल सकते हैं ना, बेस्ट यूज। बेस्ट यूज, हाँ, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट स्पेस, है ना।
आप क्या करोगे, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब जितनी भी फील्ड्स है जैसे सपोज आप फेसबुक के ऊपर बना रहे हो, फेसबुक पे 13 अलग अलग फील्ड्स आती है, तो 13 की 13 फील्ड्स को फिल करना, और उसके अंदर मैक्सिमम, यदि 13 नहीं फिल कर सकते हो 12 11, है ना, जितनी भी फील्ड्स है उनको फिल करके रखना। जैसे हम गूगल एड्स भी बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कोई भी सेक्शन एम्प्टी ना जाए, उनको सारा फुलर यूज करें। ठीक है, यस आलोक। सर यही बोल रहा था कि मतलब चीज़ों को बेहतर बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना। बहुत बढ़िया, यू नो इट, है ना, आई रियली अप्रिशिएट। पर यार आलोक कल कहाँ गायब हो गए थे? कल मैं ढूंढ सर रहा था मैं आपको। 2 दिन से सर ट्रैवल कर रहा था मैं। मेरे को एक मैसेज कर दिया करो प्लीज, मैं अपडेट रहूंगा, आपकी अटेंडेंस मेंटेन करूंगा। याद है स्कूल में मास्टर जी करते थे, हाँ टीचर करते थे, Yes, sir. तो बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे इन्फॉर्म करना, है ना, सो दैट आई विल बी अपडेटेड कि आज का टॉपिक आपका हुआ नहीं है, सो दैट आई कैन कवर दैट फॉर यू इन फ्यूचर क्लासेस। Yes, ऑलराइट, yes. हाँ। अच्छा, यहाँ देखो 2 ऑप्शन आए हैं, जैसे कीवर्ड प्लानर पे क्लिक किया 2 ऑप्शन आए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, है ना, या एक बल्ब का सिंबल आ रहा है ना, यहाँ सामने आ रहा है, एंड राइट हैंड साइड में आ रहा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जब आप पेड मार्केटिंग एक्चुअली करना शुरू करोगे, आपको अलग अलग लोग मिलेंगे मार्केटिंग के अंदर, है ना, इस बैच जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा भी बहुत लोग मिलेंगे, उनसे जाकर के ना कीवर्ड प्लानर में जब जाओगे ना, यदि किसी को जानते भी हो ना, तो उससे पूछना कीवर्ड प्लानर में करते क्या है, तो बोलेगा कीवर्ड रिसर्च करते हैं। यदि पॉसिबल हो, यदि वो सामने है, लैपटॉप आपके पास है, या मोबाइल में अपने गूगल एड्स ऐप, मोबाइल में भी आप गूगल एड्स की ऐप इंस्टॉल कर लेना सब, इट इज अ मस्ट फॉर यू। बेनिफिट क्या रहता है, जितने भी क्लाइंट्स के लिए कैंपेन चलाओगे, अपने लिए भी चलाओगे, उनको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो द थिंग इज आप ऐप इंस्टॉल कर लेना। अच्छा, क्या होता है यदि आप लोगों से पूछोगे ना, तो लोग कहेंगे इसके अंदर ऑप्शन जो यूज करना है वो पहला वाला यूज करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड वाला। ठीक है। अच्छा, एक एक्टिविटी जो कल आप सब कर सकते हो, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कॉल करना, उनको बोलना मेरा बिजनेस है ना, जैसे एग्जांपल के लिए शताक्षी का जो बिजनेस है वो क्रिस्टल से रिलेटेड है ना, ये टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो शताक्षी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सर्च करना, एंड बाकी सब भी अपने अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड एजेंसी को कॉल कर देना और उनसे बोलना हमें गूगल एड्स चलवाने हैं। क्या बोलोगे, हमें गूगल एड्स चलवाने हैं। हाँ, और जब वो ओके कहेंगे जी हम चला देंगे, उनसे पूछना कि मेरे को क्या रिजल्ट्स ला करके दोगे। मैक्सिमम लोग जब आप लोगों के पास भी आएंगे ना एड चलवाने के लिए, वो पूछते हैं कि मैडम रिजल्ट क्या ला करके दोगे, या सर रिजल्ट क्या ला करके दोगे। जनरली एजेंसी का रिप्लाई जो होता है या किसी मार्केटर का रिप्लाई होता है, सर वो तो एड 1-2 महीने चलाने के बाद पता लगेगा। कब पता लगेगा, एड को 1-2 महीने चलाने के बाद। ठीक है, तो जो क्लाइंट होता है वो एड चलवाना, तो जब उसको लगता है भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे को गूगल एड्स की नॉलेज नहीं है, तो कहता है कि ठीक है सर ट्राई करके देखते हैं, है ना, 10-20-50 लाख रुपए खर्च करके देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, है ना, टेस्टिंग करके देखते हैं। मेजोरिटी ऐसी मिली, मेरे को 90% मार्केटर्स ऐसे ही मिले हैं जिनको ये दूसरा ऑप्शन पता नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक मार्केटिंग की यदि बात करें, तो बेसिक मार्केटिंग यदि कहीं से सीखोगे, वो आपको कहेगा कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड में जाओ, कीवर्ड को सर्च करो और रिसर्च करो। पर गूगल एड्स की एडवांस नॉलेज या गूगल एड्स की मास्टरी, जो मैं इस कोर्स को कहता हूँ ना डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी कोर्स, मतलब इसके अंदर आपको मास्टरी वाले टॉपिक्स पता होने चाहिए। इन द सेम वे यहाँ मास्टरी वाला टॉपिक ये है जो यहाँ सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है, विच इज गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। एक बार क्लिक करते हैं, फिर इसका मैजिक दिखाता हूँ। एक बार क्लिक कीजिए प्लीज। हाँ, जैसे आपने इसमें क्लिक किया, यहाँ एक सर्च बॉक्स आ गया। इस सर्च बॉक्स में आपको, इसमें हम कीवर्ड डालते हैं। गूगल एड्स जो है, इनका एक और नाम है सर्च एड्स या कीवर्ड सर्च एड्स, है ना, ये कीवर्ड के बेस पे चलता है। ये कैसे वर्क करता है मैं दिखा देता हूँ। एक और टैब पे क्लिक करो। अच्छा शताक्षी, एनी आइडिया इफ यू रिमेम्बर कि आपने जैसे मुझे कांटेक्ट किया तो क्या कैसे आपको मेरी डिटेल्स मिली थी? सर मैंने सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। हाँ, एक बार ये टाइप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स नियर मी। ये जो आप वर्ड डाल रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स नियर मी, दिस इज योर कीवर्ड, है ना। इस वर्ड को आप की कर रहे हो, है ना, एंट्री कर रहे हो इसकी, है ना। तो यू डिड द एंट्री, एंड जैसे ही आपने एंटर किया, नीचे जो एड्स ये नजर आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, दीज आर
गूगल सर्च एड्स, दीज आर गूगल सर्च एड्स अप एट द टॉप, है ना। इवन आई एलिवेट वाला जो आ रहा है गूगल माई बिजनेस वाला रिजल्ट, वो भी स्पॉन्सर्ड है ना, ये भी हमने किया है। अच्छा, हम एक बार टॉप पर चलते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि भाई हमने हमारा कीवर्ड है और नीचे जो स्पॉन्सर्ड है ये एड्स है, और ये एड कौन से हैं? सर्च एड्स है। ये सारे क्या हैं? ये सर्च एड्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इससे प्रीवियस रिजल्ट में वापस चलते हैं, गूगल एड्स में आते हैं कीवर्ड प्लानर के अंदर। अच्छा, यहां अब हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। एक बार ये डाल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। अच्छा, ये यहाँ आप अलग अलग कीवर्ड डाल करके देख सकते हैं। ये कीवर्ड्स जनरली वो होंगे जिनसे आपको लगता है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेगा। इन कीवर्ड्स को हम कमर्शियल कीवर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। कमर्शियल मतलब जिन कीवर्ड को इंसर्ट करें और उसके ऊपर पर्सन जो कस्टमर है वो स्पेंड करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो, है ना। यदि जैसे इन्होंने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ये इसके ऊपर ऐड चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कमर्शियल कीवर्ड है, इससे एक पर्सन अर्निंग कर सकता है ना। यदि आप यहाँ देख रहे हो, अब यहाँ क्या मैजिक है वो दिखाता हूँ। ये देखो कीवर्ड का बॉक्स आ रहा है, इसके साथ पे ना देखो दोनों बॉक्सेस के बीच में एक लाइन आ रही है, इसके बीच में कर्सर लेके जाते हैं, हाँ, और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं राइट साइड में, हाँ, दैट इज बेटर, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा, कीवर्ड आ गया जो आपने डाला है। अब मुझे यहाँ पता लग रहा है कि इसका एवरेज मंथली सर्चेस कितनी, एक महीने में मुझे पता लग गया 10,000 से लेकर के 1 लाख लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दैट, है ना। तो आप लोगों को भी अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड डालने हैं और ये देखना है कि इस कीवर्ड को लोग सर्च कर भी रहे हैं या नहीं। यदि आपको लगा कि वॉल्यूम जो है वो 10 से भी नीचे है ना, 0 to 10 है, तो ऐड नहीं चलाएंगे। 0 to 10 या ये बस 0 to 100 है तो भी ऐड मत चलाना, आपको वॉल्यूम दिखना चाहिए। अब आपको पता लग गया कि 10,000 से 1 लाख लोग हैं तो मैं इस पे ऐड चला सकती हूँ। यू गॉट द पॉइंट? हाँ, यदि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ क्रिस्टल डाला होता या टैरो कार्ड डाला होता और यहाँ वॉल्यूम यदि 100, 10, 50 है ना, समथिंग लाइक दैट आता, तो इस पे ऐड हमारा नहीं चलेगा। अच्छा, इसके बाद 2 कॉलम है, एक है 3 मंथ चेंज और एक है ईयर ऑन ईयर चेंज, YOY चेंज। ये बेसिकली कौन सा पीरियड है? ये लास्ट 3 मंथ्स का पीरियड है। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक बढ़ा है, लोगों ने ज्यादा सर्च करना शुरू किया या कम करना शुरू किया है। यदि ये लास्ट 3 मंथ्स में बढ़ जाता, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हियर भी लाइक पीपल आर सर्चिंग इवन आफ्टर कोविड, दे आर गेटिंग क्रेजी, एंड एक ट्रेंड बना हुआ है कि पीपल आर सर्चिंग फॉर इट, और एक बहुत इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बट इट्स लाइक नॉर्मल। अच्छा, ये इंक्रीमेंट में कब दिखेगा वो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी समर सीजन चल रहा है एंड समर रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आप टी शर्ट सर्च कर रहे हो या से कुछ समर रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करोगे या सर्विसेज सर्च करोगे, तो आपको इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं दिखेगा। पर फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन शुरू हो जाता है, अगले महीने बारिश शुरू हो जाती है, तब आप अम्ब्रेला डाल करके सर्च करोगे, अम्ब्रेला डाल के या रेनकोट डाल के सर्च करोगे, तो ये आपको माइनस में दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा कि लास्ट 3 मंथ्स में कोई अम्ब्रेला नहीं सर्च कर रहा। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ, ऐसे ही ईयर ऑन ईयर पिछले साल से कंपेरेटिवली कितना ज्यादा यूज हुआ है वो भी आपको पता लग जाएगा। कई बार कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक पीरियड के साथ डाई डाउन हो जाते हैं, है ना। आई रिमेम्बर पहले ना, आज से 4-5 साल पहले बच्चे ना वो स्पिनर से खेल रहे होते थे, ऐसे होल्ड कर लेते थे, ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे, है ना। आई डोंट, आर यू एबल टू रिलेट? इमेजिन कर पा रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं, यो कहते थे शायद उसका नाम, यो था। हाँ, रिलेट कर पा रहे हो ना, है ना। हाँ, तो द थिंग इज वो उस टाइम ट्रेंडिंग था, एवरीबॉडी वाज जस्ट आफ्टर इट, हर कोई बड़े बच्चे सब खरीद रहे थे। अच्छा, आई थिंक किसी को यदि याद नहीं आया होगा तो एक बार यो डाल के देखना, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट्स नेम, एक और टैब में डाल के देखो, या आप ऐसे समझ सकते हो। हाँ, एक बार डाल दो, यो डालते हैं। आई नो आई कम विद वियर्ड एग्जांपल्स, बट मेरा पर्पस होता है कि अच्छा, ये वाला नहीं है, वो दूसरा वाला है, बट आई थिंक पीपल इसको भी सर्च करते हैं। एक बार इमेजेस पे फिर भी क्लिक करना, एक बार इमेजेस पे क्लिक कर दो ऊपर टॉप पे, है ना। ऑल्दो ये यो हमें नजर आ रहा है, बट
I really don't know its name, but I think मौसमी एंड सताक्षी में सोच पाए। चलो वापस आते हैं गूगल एड्स में। अच्छा अनमोल, अनमोल इफ पॉसिबल आप अपना माइक म्यूट कर दो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है ना। हाँ आप स्क्रीन शेयर रखना। है शायद हाँ जी fidget हाँ spinner है। यस यस यू आर एब्सोल्यूट राइट, दैट इज फिजेट स्पिनर, बिल्कुल सही मैं कहा। अपने बेटे से पूछ रही हूँ। भाई हमें याद ही नहीं, मेरा बेटा मेरे पास है नहीं, वरना मैं भी उसकी तरफ इशारा कर देता है ना। मेरे को अभी ध्यान नहीं आया था, बट आई नो घर के अंदर बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, जैसे इतने सारे हमारे रूबिक क्यूब घर में इकट्ठे हैं, एंड आई नो फिजेट स्पिनर होता है। एक बार सताक्षी आप एक और टैब पे क्लिक करिए एंड यहाँ टाइप करिए फिजेट स्पिनर। हाँ हाँ आ गया, यस ठीक। उस टाइम भी बहुत ट्रेंडिंग में था है ना। अब आप आई थिंक सब सोच पा रहे। एक बार इमेजेस पे क्लिक करेंगे है ना, ये आई थिंक सबने देखा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सबने देखा होगा। उस टाइम भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था, बट जब इसका ट्रेंड डाउन हुआ होगा है ना, जब जस्ट डाउन हुआ नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो इसका ट्रेंड यदि गूगल एड्स में कोई सर्च कर रहा होगा तो माइनस में शो कर रहा होगा, -100%, -300%, ईयर ऑन ईयर के अंदर डेटा आया होगा। फिर धीरे धीरे पिछले कई साल हो गए इसको डाई डाउन हो गया, तो अब कोई ट्रेंडिंग में दिख नहीं रही है, तो हट गया। तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स रहते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाउन हो जाते हैं। काफी सारी सर्विसेज होते हैं, जैसे पहले ना कंटेंट राइटर बहुत डिमांड में थे। कंटेंट राइटर्स हम डिजिटल मार्केटर्स बहुत मांगते थे, बट आफ्टर इवन 2017 में आई नो आप सब लोगों ने चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया, 2022 में आया, नवंबर 2022 में, पर मैं आर्टिकल फोर्ट यूज कर रहा था 2017 से। सो आई नो कि मैं कंटेंट राइटिंग AI टूल से यूज करा रहा था, ठीक है। बट उससे पहले भी मैं कंटेंट राइटर सर्च करता था, उनसे कंटेंट लिखवाता था। सो दैट वाज इन ट्रेंड एट दैट टाइम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ क्या हो गया कि धीरे धीरे इसका ट्रेंड खत्म हो गया, और अभी काफी सारी जॉब्स जो है जिनका ट्रेंड खत्म हो जाएगा, एंड आप लोग धीरे धीरे AI स्किल्स अपग्रेड करेंगे। एंड इन क्लासेस के अंदर मैं आपको AI से रिलेटेड भी काफी कुछ सिखाने वाला हूँ, क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो जनरेशन आने वाली है वो AI जनरेशन होने वाली है ना। जैसे हमने इंटरनेट युग देखा ना पिछले 20 साल में, अभी अगले 20 साल AI के लिए है ना, एंड उसके लिए हमें सबको तैयार होना है, एंड वी आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। चलो वापस आते हैं गूगल एड्स के अंदर। अच्छा सताक्षी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे आप कहीं भी बैठे हो, कल प्रेफर करना है एक ऐसे रूम में बैठना जिसके अंदर डिस्टरबेंस नहीं आ रही होगी, ठीक है। बट आई नो यू गॉट माई पॉइंट, नो नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ, है ना। चलो अब यहाँ ये हमने कीवर्ड रिसर्च किया। अब इसका थोड़ा सा नेक्स्ट कॉलम को समझते हैं, कंपटीशन क्या है। कंपटीशन बेसिकली 3 तरह के हैं, लो कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन, हाई कंपटीशन। लो, मीडियम एंड हाई। हमें प्रेफर करना है हाई एंड मीडियम कंपटीशन, हाई एंड मीडियम कंपटीशन। लो कंपटीशन जनरली हम नहीं जा रहे होते, ठीक है। मीडियम एंड हाई के ऊपर जाते हैं, आई मीन लोग सर्च कर रहे हो। यदि लो कंपटीशन में भी जाओगे तो चल जाएगा, यदि आपको ऐसा लगता है आपकी इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पीट नहीं कर रहे, बट यू आर द ओनली वन हु इज सेलिंग दैट सर्विसेज, एंड बहुत आपकी मोनोपोली है उस एरिया में, देन ओनली यू कैन गो विद लो कंपटीशन ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज काइट सब्जेक्टिव, बट जनरली जो बिजनेस होते हैं वो कॉम्पीट काफी कर रहे होते हैं, एंड इफ यू आर इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस देन वी आर गेटिंग लाइक मल्टीपल वेज ऑफ मनी मेकिंग। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पैसा बना सकते हैं। कंपटीशन वही है जहाँ पैसा है, सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा उसके बाद आता है एड इंप्रेशन शेयर। जब आप स्टार्टिंग में अकाउंट बनाते हो तो 4-6 महीने आपको यहाँ कुछ डेटा दिखेगा नहीं, पर जब आप कैट चलाना शुरू कर दोगे, गूगल एड्स रेगुलर चलाओगे, तो यहाँ आपको ये पता लग जाएगा कि कंपटीशन के कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। कंपटीशन यदि आपको सपोज आप कंपटीशन में से 5% ओवरऑल ट्रैफिक अपनी इंडस्ट्री का ले जाते हो, तो यहाँ आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि 5% आपका एड इंप्रेशन शेयर जो है वो 5% है, गेटिंग, या 10% है, या 3% या 2% है, वट एवर योर कॉम्पिटिशन शेयर वुड बी, इट विल बी शोइंग ओवर हियर। अच्छा उसके बाद आता है टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज एंड टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। मतलब यदि आप ये ऐड चलाओगे, है ना, इस कीवर्ड पे ऐड चलाया सताक्षी, इसके एक काम करते हैं, यो वाला जो कोई भी एक नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए, यो वाले पे क्लिक कर दे, एक बैक कर देते हैं, यहाँ से बैक कर देते हैं, है ना, एक और बैक कर दीजिए प्लीज। हाँ बस यही रहते हैं।
अच्छा देखो, इस कीवर्ड पे सपोज आप लोगों ने ऐड चलाया, आप में से काफी लोग हैं जो एजेंसी प्लान कर रहे हैं अपनी, है ना, अज्यूम करते हैं आपने ऐड चलाया किस कीवर्ड के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, इसके ऊपर ऐड चला रहे चला, या आप नहीं चला रहे तो सपोज मैंने चलाया, है ना, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैंने चला दिया, एंड द थिंग इज कि यहाँ कोई पर्सन आया, विजिटर आया और उसने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, उसने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो जो गूगल एड्स है वो क्लिक्स के बेस पे हमें चार्ज करता है। किसके बेस पे? क्लिक के बेस के ऊपर। तो यदि पर्सन ने क्लिक कर दिया तो कम से कम अमाउंट मुझे कितना पे करना पड़ेगा, या ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो टॉप ऑफ पेज लो रेंज का मतलब है कि कम से कम कितना पे करना है, टॉप ऑफ पेज बिट हाई रेंज का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मैं कितना पे करूंगा। अच्छा, पूरे दिन के अंदर जो टाइम चल रहा होता है ना, ये पूरा दिन वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता और थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता है। अर्ली मॉर्निंग में देखोगे कंपटीशन ज्यादा नहीं होता, बहुत सारे लोग ऐड नहीं चला रहे होते, 10 जो ऑफिस आवर्स है आपके 10 से 6, 10 से 7, इस टाइम मैक्सिमम लोग ऐड चला रहे होते हैं, उस टाइम इनके रेट्स बढ़ जाते हैं, उस टाइम इनके रेट्स बढ़ जाते हैं। जब कम कॉम्पिटिटर्स ऐड चलाएंगे, कम लोग ऐड चलाएंगे आपके कंपटीशन में, तो आपको कम अमाउंट देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जब ज्यादा लोग ऐड चलाएंगे तो आपको हाई रेंज वाले की तरफ भी पे करना पड़ सकता है। गॉट इट? जैसे एग्जांपल के लिए यदि मैं इस कीवर्ड पे ऐड चलाऊं, हो सकता है मैं पूरी रात से 24 घंटे ऐड चलाया, तो पूरी रात में मे भी ऐड का कॉस्ट बहुत कम आएगा, है ना। रात में इस कीवर्ड के ऊपर कितना कितना कॉस्ट आएगा, एक बार प्रीवियस टैब पे क्लिक करते हैं प्लीज। हाँ, इसे प्रीवियस टैब पे क्लिक करते हैं, तो कितना कॉस्ट आएगा, 38 रुपीज के आसपास। अच्छा, 38 से कई बार नीचे भी चला जाता है, हो सकता है 20% और भी नीचे आ जाए, 30 रुपए के आसपास भी या 25 रुपए के आसपास भी एक सिंगल क्लिक मुझे ला करके दे दे। अच्छा, मैक्सिमम जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो अराउंड 108 रुपीज, एंड इवन इसमें भी 20% प्लस कर देना, 10-20%, मतलब 120 रुपए के आसपास हो सकता है एक सिंगल क्लिक मेरे को 120 रुपए का भी आ रहा हो। ठीक है तानिया, गेटिंग दिस पॉइंट, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ ये होता क्या है। सर ये है कि हम किस टाइम पे पूरे दिन भर में किस टाइम पे कौन से चला रहे हैं। लाइक अगर मॉर्निंग में चला रहे हैं, अगर लोग कॉम्पिटिटर्स कम है तो मॉर्निंग में कम रेंज रहेगा, अगर वर्किंग आवर्स में चला रहे हैं तो उसमें ज्यादा हाई रेंज रहेगा, तो उस हिसाब से ये। अच्छा, एक और सीक्रेट बताता हूँ। जनरली क्या होता है, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो संडेज को, सैटरडेज को कंपेरेटिवली कम ऐड चला रहे होते हैं, है ना। ऑफिसेज बंद है, छुट्टी है, वीकेंड है, तो वो ऐड नहीं चला रहे होते, पर मैं अपने ऐड ऑन रखता हूं। ठीक है, मैं अपने ऐड ऑन रखता हूं। रीजन क्या है, मुझे पता है कंपटीशन मार्केट में है नहीं, लोग प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च भी कर रहे, कई लोग होते हैं ना संडेज को बैठे हैं सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, या लाक्स ज्वेलरी, है ना, दीज आर द थिंग्स आई सेल। तो यदि कोई सर्च कर रहा है तो आई कैन सेल दोज थिंग्स, है ना, आई कैन सेल दोज थिंग्स, एंड आई कैन सेल दोज थिंग्स एट अ लोअर कॉस्ट। मेरे को लीड क्या है, सस्ते में आ जाएगी, कंपेरेटिवली लो कॉस्ट पे आ जाएगी। लो कॉस्ट में ज्यादा क्लिक्स आएंगे। एब्सोल्युटली, ज्यादा क्लिक्स आएंगे, ज्यादा रिजल्ट्स भी आएंगे, है ना, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा ऐड चला ही नहीं रही ना। गॉट द पॉइंट ना? यस। हाँ, बट यदि आप लोग अपने लिए लीड जनरेट करो, कोशिश करना उन पे जल्दी से जल्दी कॉल बैक अरेंज करना। ठीक है, लीड लीड क्या होता है, लीड बिल्कुल जैसे गर्मा गर्म रोटी बन करके आती है ना, ज्यादा स्वाद लगती है ना, हम खाना खाते हैं, गर्मा गर्म रोटी खाते हैं, हमें बहुत टेस्टी लगती है, पर वो यदि वो रोटी 2 दिन पुरानी हो जाए, है ना, खाना रखा है, सुबह बना था, शाम को खा रहे हो, तो क्या वो वाला मजा आता है जो गर्मा गर्म रोटी बन के आती है? नहीं आता ना। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लीड क्या है, यदि किसी पर्सन ने अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर आपको भर के दिया है फॉर्म में, चांसेस आर वेरी हाई कि वो उस टाइम उस प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा सर्च कर रहा है, एंड यदि आप उसको इमीडिएटली कॉल कर दोगे, हो सकता है वो आपसे बाय कर ले। अदरवाइज क्या होगा, उस सेकंड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, एंड किसी और से आपके अपना जो सर्विस जो आप भी प्रोवाइड कर रहे हो, वो सर्विस कहीं और से खरीद लेगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? अच्छा, आती है लीड क्या होती है, ये मैंने टर्म बोल दिया, लीड जनरेट। ये लीड होती क्या है?
सर वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना, लीड लाना। नहीं, ट्रैफिक तो अलग चीज हो गया, लीड क्या हो गया? लीड का स्पेसिफिक बताओ। सर ओके, मौसमी, मनीषा पात्रा, आप बताइए। सर आई गेस लीड मतलब क्लाइंट और कस्टमर। सर हाँ हाँ, यस यस, आलोक, सर यस आलोक, पोटेंशियल कस्टमर। दोबारा बोलो, आई कुडंट गेट दैट। सर पोटेंशियल कस्टमर। बिल्कुल, पोटेंशियल कस्टमर और उसका नाम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। बहुत अच्छा आंसर है आलोक, प्राउड ऑफ यू, है ना। कभी कभी आप मेरे को इम्प्रेस कर देते हो, है ना। द थिंग इज, नाम, ईमेल एड्रेस एंड नंबर, जो पोटेंशियल कस्टमर हमारा बन सकता है, ठीक है, उसकी डिटेल्स हम कलेक्ट करते हैं। जैसे शताक्षी के केस में क्या हो सकता है? शताक्षी, आपके केस में लीड कौन कौन हो सकता है? व्हाट वुड बी अ लीड फॉर यू? सर कोई भी क्लाइंट जिसको क्रिस्टल बाय करना हो या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, कंसल्टेंसी। बिल्कुल, और जब वो अपना नाम आपसे शेयर कर रहा है, नंबर शेयर कर रहा है, चाहे किसी भी फॉर्म में शेयर कर रहा हो, तो यू आर कलेक्टिंग लीड्स एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम कॉल ASAP, है ना। ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, यू विल बी गिविंग देम कॉल, एंड आई थिंक आपको ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। राइट। हाँ, चलो वापस आते हैं। अभी नॉइज नहीं आ रहा बैकग्राउंड में, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप अनम्यूट अभी करने की जरूरत नहीं है, म्यूट, तो वापस यही रहते हैं। अच्छा, ये डेटा आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब हम देखो, ऊपर 4 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ सबसे ऊपर लिखा है प्लान फ्रॉम जून 11, उसके नीचे लिखा है कीवर्ड आइडियाज। हाँ, यहाँ नहीं, इसके नीचे वाले रो में आते हैं, कीवर्ड आइडियाज, फोरकास्ट, सेव्ड कीवर्ड एंड निगेटिव कीवर्ड। हाँ, ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो आपका कर्सर है और ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल सही जगह। अच्छा, इसके अंदर अभी जो हम है वो सेव्ड कीवर्ड के अंदर है। अभी हम कहा है सेव्ड कीवर्ड। सेव्ड कीवर्ड से जस्ट पहले क्या लिखा है? फोरकास्ट। हम एक बार फोरकास्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक होमवर्क है आप सबके लिए, सबको करना है और मस्ट है। यदि आप लोगों को गूगल एड्स की मास्टरी करनी है, और मेरा सजेशन रहेगा सबको ये मास्टरी करनी चाहिए। गूगल एड्स इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, आई मस्ट से। अपने लिए भी ऐड चला सकते हो, लोगों के लिए भी ऐड चला सकते हो। तो यदि आप यहाँ फोरकास्ट पे क्लिक किया है, अब ये फोरकास्टिंग कब के लिए कर रहा है? ये फोरकास्टिंग जो कर रहा है, इंडिया के लिए कर रहा है। देखो, इंडिया लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा है इंडिया? हाँ, एक बार कर्सर लेके आओ, कहाँ इंडिया लिखा है? हाँ, लेफ्ट साइड में देखो, हाँ, इसी में देखो, इसी रो के अंदर इंडिया लिखा हुआ है। यस, दिस इज द इंडिया। तो ये इंडिया के लिए फोरकास्टिंग कर रहा है, ऑल लैंग्वेजेस, गूगल के ऊपर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो। एंड देन किस पीरियड की फोरकास्टिंग है? ये कह रहे हैं यदि आप 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ऐड चलाओगे, तो आप, यदि जो नीचे दिया हुआ है बजट क्या है, जो नीचे दिया हुआ है, एक काम करते हैं, नीचे आते हैं। देखो, गूगल के ऊपर, ये बात को ध्यान से समझना, गूगल के ऊपर बहुत सारे लोग, है ना, जो बिजनेस आप सोच रहे हो उससे रिलेटेड बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं। जो आप लोग सोच रहे हो करने का, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। टैरो कार्ड रीडर्स बहुत सारे हैं, इवन काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग कर चुके हैं, है ना। एंड आई थिंक निशा इज द लेटेस्ट एग्जांपल, जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया भी 3 महीने में, उन्होंने करीब करीब 11,000 प्लस सब्सक्राइबर कर लिए, विच इज ग्रेट। वेल, द थिंग इज इन द सेम वे, यदि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करें, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। यदि हम टी शर्ट्स प्रिंटिंग की बात करें, पीपल आर देयर हु आर रनिंग दिस कैंपेन, डिजाइनिंग सर्विसेज, सो मेनी पीपल आर डूइंग। तो हमसे पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये डेटा सुपरफिशियल डेटा नहीं, ये डेटा कौन सा है? जो ऑलरेडी एड चला चुके हैं, उनके बेस के ऊपर फ्यूचर प्रेडिक्शन गूगल एड्स कर रहा है हमारे। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, अब समझते हैं इसके बाद। ये कह रहा है योर प्लान कैन गेट यू 399 क्लिक। यदि आपका जो प्लान बनाया है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का, उसमें आपको करीब करीब 400 क्लिक आ जाएंगे, यदि आप इस प्लान के साथ जाते हो। यदि आप 14,000 रुपए, कितने पैसे खर्च कर रहे हो? 14,000 रुपीज विद अ डेली बजट ऑफ रुपीज 460। डेली कितना पैसा खर्च कर रहे हो? 460 रुपए, है ना। आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, यदि क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है जी मेरा मंथली बजट जो है वो क्या नाम है, 1 लाख रुपए, तो आप इसको उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि अप्रॉक्स कितना रिजल्ट आ जाएगा। गॉट द पॉइंट ना? क्या वो कह रहे हैं 14,000 नहीं है जी, मेरा तो पूरे महीने का बजट ही 5,000 7,000 रुपए है, तो यू नो इट के ऑलमोस्ट 200 के आसपास उसको क्लिक आ जाएंगे।
ठीक है। अच्छा थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, क्लिक्स 399, 15,000 इंप्रेशन, 14,000 कॉस्ट, 2.6% का सीटीआर। सीटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? Satakshi, what is the full form of CTR? Any idea? No, sir. Okay. Aarti, what is CTR? सर क्लिक थ्रू रेट। अरे वाह, I like your confidence, है ना, बहुत बढ़िया। क्लिक थ्रू रेट मतलब 100 में से कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। ऐड तो बहुतों को दिखा, हम यहाँ जूम कर रहे हैं 100 लोगों को ऐड दिखा, तो 2.6%, 2 या 3 लोग क्लिक करेंगे, है ना। 1000 की बात करें तो 1000 में से 26 लोग क्लिक करेंगे, है ना। सारे लोग तो सारे चीजों पे तो क्लिक नहीं करते ना। यदि आपके सामने यदि आप रिजल्ट कर रहे हो कोई सर्च, चाहे 3 ऐड नजर आए तो जो मोस्ट रेलेवेंट लगता है उस पर क्लिक करते हो, बाकी दोनों तो रह गए ना। ऐड तो उन्होंने भी दिखाया था, तो उनको बस इंप्रेशन मिला, उनका सीटीआर क्या हो गया, डाउन हो गया। पर यदि क्लिक कर दे तो उनका सीटीआर बेटर हो जाता। एज अ मार्केटर हमारा टारगेट होता है हमारा सीटीआर जितना ज्यादा उतना अच्छा। हम चाहते हैं यदि हम कोई वीडियो बना रहे हैं उस पर क्लिक आए, यदि हम कोई इंस्टा पे पोस्टिंग कर रहे हैं उस पर क्लिक आए, दैट इज व्हाट वी वांट, राइट। यदि पर्सन ने क्लिक कर दिया, कंटेंट तो हम इतना क्वालिटी का बनाएंगे कि पर्सन को पसंद आएगा ही आएगा। यू गेटिंग ना? तो ये कंटेंट जो भी बनाएंगे हम क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट रबिश फॉर एनीबॉडी। चाहे हम आर्टिकल भी लिखेंगे, शिद्दत से लिखेंगे, पूरी मेहनत करके लिखेंगे। इन द सेम वे यदि हम ऐड बनाएंगे प्रॉपर बनाएंगे। चलो नीचे आते हैं। अच्छा एवरेज सीपीसी, यहाँ एक और टर्म आता है एवरेज सीपीसी। अच्छा एवरेज सीपीसी कौन बताएगा मुझे? मनीषा पात्रा, व्हाट इज सीपीसी एंड व्हाट इज एवरेज सीपीसी? सर सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। हाँ कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी हो गया। और एवरेज सीपीसी मतलब? सर क्लिक थ्रू रेट, मतलब जितना क्लिक आएगा हाँ उनका। क्लिक थ्रू रेट भी बता दिया, चलो परफेक्ट। तो एवरेज सीपीसी क्या है? जो एक सिंगल क्लिक आएगा इस कीवर्ड पे। कौन से कीवर्ड पे? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। इस कीवर्ड पे एक सिंगल क्लिक एवरेज आपको 36 रुपए का पड़े। कोई क्लिक हो सकता है वो 40 रुपए का पड़े, कोई 50 रुपए का पड़े, कोई 20 रुपए का पड़े, कोई 15 रुपए का, है ना। 24 घंटे यदि आपने ऐड चलाया, 24 घंटे ऐड चला रहा है, तो मंथ के एंड में जो यदि आपने ऐड चलाया 14,000 रुपए खर्च करे, तो एवरेज आपका 36 रुपए का एक सिंगल क्लिक आ रहा हो। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? है ना। तो अब यदि आपके पास क्लाइंट आया और उसने कहा मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, उसका इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का, तो अब आपको पता लग गया कितना बता सकते हो। आप बोल सकते हो सर आप 14,000 रुपए खर्च करेंगे। उसके सामने ही लेकर के मत बैठना, गूगल एड्स लेकर के मत बैठना, उसको ट्रेनिंग नहीं देनी है। उसको ट्रेनिंग दे दोगे वो चला जाएगा, उसको ट्रेनिंग दे दोगे वो चला जाएगा, तो हमें उसको भगाना नहीं है। उसको ये शीट आप अपने पास नोट करोगे, उसको कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में डेटा भेज दो, कोई गूगल शीट पे शेयर कर दो, या उसको गूगल एड्स की ट्रेनिंग नहीं देनी है। इवन उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, इवन ये टर्म्स यदि बोलोगे उसको समझ भी नहीं आएंगे। उसको मतलब सिंपल ये है कि कितनी लीड आएगी या कितनी सेल आएगी, है ना। तो आप अज्यूम करके देख सकते हो कि 400 क्लिक आ गए, और हम अज्यूम करते हैं 400 में से हर 10वां पर्सन फॉर्म भर देगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 10वां पर्सन फॉर्म भर देगा, तो ऑलमोस्ट 30-40 लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, अप्रॉक्स इतना रहेगा। ठीक है, ये बेटर भी हो सकता है हर 5वां पर्सन भर दे, बट एक फेयर आइडिया हो गया, आपको पता लग गया। अच्छा नीचे यदि आप जा रहे हो तो पूरी इसकी टेबल भी बन गई, नीचे इसकी पूरी टेबल भी बन गई। ठीक है, आप यहाँ पूरा टेबल देख सकते हैं। इसने एग्जैक्ट अमाउंट दिया हुआ है 398.81, 15,351 इंप्रेशन, 14,260 रुपीज, 2.6% का सीटीआर एंड एवरेज सीपीसी 35.76। एग्जैक्ट डेटा दे दिया, बट ये आप एस्टिमेशन के लिए है, इस पे एग्जैक्ट पे आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके आसपास के रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ से नीचे आते हैं। या देखो फोरकास्ट हमें पता लग रहा है कि एक सदाबहार कीवर्ड है। यदि देखो 0 से लेके 100 के स्केल पे देखा जाए, तो यदि आप बीच में कर्सर लेके जाइए ब्लू लाइन के ऊपर जो लाइन चार्ट, हाँ ये देखो 78 क्लिक, है ना, अलग अलग टाइम में अलग अलग क्लिक, है ना, ये इसे बता दिया
कि यदि 12 जून से लेकर के 4 जून 2026 तक देखा जाए तो ये ऐसा ट्रेंड रह सकता है इसका। राइट हैंड साइड में आपको ये भी बता रहा है कि इंप्रेशंस कहाँ से आएंगे, क्लिक्स कहाँ से आएंगे, मोबाइल से कितने आएंगे, टैबलेट से कितने आएंगे, कंप्यूटर से कितने आएंगे, कितना कॉस्ट लगा, कितना क्लिक आए, कितने इंप्रेशन आए, तीनों का बार चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तीनों का बार चार्ट, इसे बार चार्ट कहते हैं। जो बड़े बड़े ये बॉक्सेस बने हुए हैं, दीज आर बार चार्ट। ये आपके वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, वर्टिकल भी होते हैं, तो दिस इज बार चार्ट। एक लाइन चार्ट होता है जिसमें ये लाइन दिख रही होती है, लेफ्ट साइड में देख रहे हो वो लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट है। और राइट साइड में कौन सा है, बार चार्ट। बार इज BAR, बार चार्ट, है ना। नीचे आते फर्दर डाउन, हाँ यहाँ देखो लोकेशन भी दिखा दी इसने। टॉप टेरिटरीज पे क्लिक करते हैं, टॉप टेरिटरीज, और यहाँ देखो इसके अंदर टॉप टेरिटरीज आ गए। अब मुझे ये देखना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। यदि मैं टॉप स्टेट देखना चाहता हूँ, या टॉप सिटीज ले लो, एक बार टॉप सिटीज लेते हैं, स्टेट को पूरा टारगेट नहीं करते, सिटी लेते हैं। टॉप सिटी देखो तो मेरे को पता लग गया मल्लापुरम है 4%, सभी का ऑलमोस्ट 4% है, दिल्ली का 3%। एक काम करते हैं, टॉप स्टेट ले लेते हैं एक बार। आपको ऐसे डाल करके ना ये सर्च करने हैं। अच्छा, सबके लिए होमवर्क रहेगा एक एक गूगल शीट बनाना, एक एक गूगल शीट बनाना। sheets.google.com में जाएंगे, गूगल शीट बन जाएगी। और कम से कम अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड 20 कीवर्ड, 20 कीवर्ड आप लोगों को रिसर्च करने, और उसका डेटा जो होगा, जो ये डेटा आएगा ना, इसको डाउनलोड करने है। डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऊपर एक डाउन एरो का सिंबल आ रहा है राइट साइड में, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। एक बार इस पे क्लिक करिएगा प्लीज। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, देखो गूगल शीट्स का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर दीजिए गूगल शीट्स पे। जैसे आपने गूगल शीट पे क्लिक किया, इसने गूगल शीट का यहाँ आपको डेटा दे दिया, हाँ डाउनलोड कर लो प्लीज, है ना। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ईमेल एड्रेस दिखा रहा है, यस ईमेल एड्रेस ले लेते हैं। अच्छा शताक्षी, आप एक ईमेल एड्रेस, चलो आपने ये वाला यूज कर लिया, कोशिश करना अपने नाम से एक ईमेल एड्रेस बना लेना, अपने नाम। हाँ, तो वो आपका ईमेल एड्रेस रहेगा, अदरवाइज इनका ईमेल एड्रेस भर जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे अकाउंट बनाने वाले हैं। अच्छा, ये देखो आपका सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपका एक एक कीवर्ड, अच्छा इसमें ना देखो कीवर्ड वाला बॉक्स आ रहा है, कॉलम H है ना, वहाँ इस कीवर्ड को लिख दो। यहाँ इसको अंदर कीवर्ड को डाल देंगे, लिख देंगे कि कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, है ना, इस तरह से। तो आप लोग, ये आपको मैन्युअल करना पड़ेगा, पहले ये गूगल ने दिया हुआ था बट ये हटा दिया है ऑप्शन, हमें ये मैन्युअली डालना पड़ता है। हाँ, तो ये कीवर्ड रिसर्च आपका पूरा का पूरा है। एस्टिमेटेड क्लिक कितना है, एस्टिमेटेड इंप्रेशन कितना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, CTR कितना रहेगा। देखो CTR देखो डेस्कटॉप पे ऑलमोस्ट 5% से ऊपर है, टैबलेट पे 6% से ऊपर है। इंडिया में टैबलेट पे 6.9% है। यदि टैबलेट पे किसी को दिखता है वो क्लिक करता है, चांसेस आर वेरी हाई वो क्लिक करते हैं। और सो मेनी पीपल हु यूज टैबलेट, है ना, कंपैरेटिवली कम है बट स्टिल पीपल यूज इट। राइट साइड में मूव करेंगे तो इस पे पूरा डेटा आ रहा है। अच्छा, ये डेटा देख करके कोई भी डरना मत, है ना। एक आध पर्सन ने मुझे कहा कि सर इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, डोंट वरी, आप सबके लिए ये नया है, आई नो इट। डिजिटल मार्केटिंग की काफी सारी टर्म्स है जो ऊपर से बाउंसर जाएगी, धीरे धीरे इन टर्म्स से यूज्ड टू हो जाओगे। जब मुझसे बार बार सुनोगे, आपस में जब मैं बार बार पूछता रहूंगा आप लोगों से, जब हम बार बार डिस्कस करेंगे, ये टर्म्स आपको कंफर्टेबल लगने लगेगी, यूज्ड टू हो जाओगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट कि, क्योंकि अब हम ये जो पेड मार्केटिंग करें इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे आपको। एंड डोंट वरी अबाउट मैट्रिक्स, डेटा एंड ऑल, इनको बैठ करके धीरे धीरे देखोगे, यू विल गेट यूज्ड टू इट। अच्छा, ये अभी हमने एक कीवर्ड का रिसर्च किया है, ऐसे ही 20 कीवर्ड का रिसर्च करना है, कर सकते हो। अच्छा, अब कंसर्न आएगा सर कीवर्ड लेने कहां से हैं, मिलेंगे कहां से। तो एक टूल ओपन करते हैं, एक और टैब ओपन करेंगे, हाँ यहाँ डालो keywordshiter.com, है ना, कीवर्ड शिटर डाल दो, है ना, नाम बड़ा अजीब सा है बट द थिंग इज वी विल बी यूजिंग इट, कीवर्ड शिटर। एंटर करेंगे, हाँ फर्स्ट टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, जितना मर्जी रिसर्च करो। हाँ, नीचे एडवांस पे क्लिक करिए, हाँ नीचे आ जाइए, प्रोसीड टू, सबसे नीचे प्रोसीड टू आ रहा है ना, ऑल्दो अनसेफ है बट ये काफी अमेजिंग टूल है, आई एम यूजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम। चाहो तो इनकॉग्निटो में चला सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ एग्जांपल के लिए एक बार क्रिस्टल टाइप करते हैं, यहाँ टाइप करते हैं क्रिस्टल, कोई भी एक कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड हो सकता है। जैसे मेरे पास एक
इस क्लाइंट आए थे, उनको स्पाइंग का काम कराना था, तो मैंने स्पाइंग का कभी काम किया नहीं था उनका, तो मैंने यहाँ वर्ड डाला स्पाई। ठीक है, देखो ये चलना शुरू हो गया। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये रुक ही नहीं रहा। ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर के कीवर्ड्स फाइंड कर रहा है। जिस भी वर्ड के अंदर क्रिस्टल आएगा ना, कीवर्ड किसी भी वेबसाइट पे होगा तो उसको लेकर के आ जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहा हो, चाहे वो यूट्यूब पे पोस्टिंग कर रहा हो, ये सबको। और देखो नीचे 471, 486, 51 दिख रहा है ना, नीचे नंबर चलता हुआ। कहाँ चल रहा है नंबर? 584। यस, यू कैन सी इट, है ना। एंड ऊपर से अब स्टॉप कर दो, ये आपको स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। एक बार स्टॉप कर दिया। कई बार आप लोगों को क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जिनके इंडस्ट्री के अंदर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उस केस में क्या करना है, ये टूल ओपन कर लो। अब एक काम करते हैं, बिल्कुल टॉप पर चलते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, हाँ साइड से पकड़ के बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं। एंड देखो इसके अंदर काफी सारे ऐसे कीवर्ड मिल रहे हैं, जैसे क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल ऐप हो गया। आई मीन इसके अंदर देख सकते हो जो भी आपके लिए रेलेवेंट वर्ड है ना, तो वो आप चूज कर सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक्स आउट करते हैं, एक बार टैरो डाल करके देखते हैं। एंड हाँ ठीक है, अगेन स्टॉप कर दो इसको। अब तो आपको आइडिया हो ही गया, ये करता रहेगा। एंड यहाँ देखो टैरो कार्ड रीडिंग फ्री। अच्छा एक बात बताओ, क्या गूगल एड्स में ये कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग फ्री? सताक्षी व्हाट डू यू से? हाँ जी सर, कर सकते हैं। अच्छा मौसमी व्हाट्स योर से ऑन दैट? नहीं सर, नहीं करना चाहिए हाँ, एंड व्हाट्स योर लॉजिक बिहाइंड दैट? सर। एक तो हम पेड मार्केटिंग चला के फ्री वाली चीज yes you got the point, I really like your smart। देखो मेन यही है ना, जो भी जिनके भी दिमाग में ये आंसर चल रहा था कि ये सही है, फ्री तो सर्च करते ही है, बट यदि पेड मार्केटिंग कर रहे हो तो फ्री क्यों दोगे आप? इवन यदि कोई पर्सन फ्री में सर्च कर रहा है तो व्हाई शुड वी बी स्पेंडिंग अवर, और व्हाई शुड वी बी वेस्टिंग अवर मनी ऑन दैट पर्सन, राइट? हमें नहीं करना वहां पे। हम ऑर्गेनिक के अंदर डेफिनेटली डालेंगे। यदि हम एसईओ करेंगे ना, एसईओ में हम ब्लॉग लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, वहां डेफिनेटली इसको ले सकते हैं, यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, आई थिंक सबको क्लैरिटी मिली होगी। अच्छा इसके अंदर देखो और भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, टैरो कार्ड्स। अच्छा देखो एक वर्ड है टैरो कार्ड्स, एक और वर्ड हो सकता है टैरो कार्ड। दोनों ये कीवर्ड अलग अलग मानेंगे। टैरो कार्ड जो है उस पर अलग ट्रैफिक आ सकता है, टैरो कार्ड्स पर अलग आ सकता है। एक और चीज बताता हूं, इसके अंदर यदि टैरो कार्ड्स के बीच में स्पेस नहीं है तो वो एक तीसरा कीवर्ड बन जाएगा। आर यू गेटिंग? टैरो कार्ड्स एक कीवर्ड, टैरो कार्ड्स दूसरा कीवर्ड, टैरो कार्ड्स बिना विदाउट स्पेस अलग कीवर्ड, टैरो कार्ड विदाउट स्पेस अलग कीवर्ड, तो चारों अलग अलग है। आयशा मोहम्मद है, अबू धाबी की स्टूडेंट है ना, वो हेयर विग सेल करती है, तो उन्होंने कीवर्ड डाला हेयर विग, तो हेयर विग अलग हो गया, हेयर विग्स अलग हो गया, हेयर विग अलग, हेयर विग्स अलग। एंड हेयर विदाउट विग, हेयर के बीच में स्पेस, हेयर और विग को आपको चिपका करके लिखा, बीच में स्पेस नहीं दिया, वो अलग कीवर्ड हो गया। क्लियर आलोक, यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ आ रहा है ना? समझ नहीं आया हो तो पूछो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि कीवर्ड रिसर्च सीख लिया तो डिजिटल मार्केटिंग की मास्टरी कर लिया आपने। ये नहीं सीखी, बाउंसर गया है, पूछो, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 5 बार पूछो, आई डोंट माइंड, पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस इज योर बेसिक स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू मास्टर डिजिटल, लाइक फॉर मास्टरिंग डिजिटल मास्टरी, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी। चलो वापस आते हैं गूगल एड्स में। तो आई थिंक सबको आइडिया हो रहा है। इसके अंदर आपको सर्च करने पड़ेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड है। जैसे इसमें मेरे को एक अच्छा सा कीवर्ड मिला, डिजिटल टैरो कार्ड्स ऑनलाइन, वो भी एक कीवर्ड आ रहा था। ऐसे आप चूज करिएगा, रिसर्च कीजिएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, हाँ यहाँ नीचे आते हैं। हमने स्टेट भी सर्च किया था ना, बस 2 मिनट उसका देखते हैं, फिर मैं आपकी क्वेरीज और ले लेता हूँ। नीचे आ जाते हैं बॉटम पे। हाँ इसके अंदर, हाँ ये जो कलरफुल सा पाई चार्ट बना है, इसे पाई चार्ट कहते हैं। देखो टॉप स्टेट्स नजर आ रहे हैं, केरला 18%। यदि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराना है तो आई कैन टारगेट केरलाइट पीपल। यू गेटिंग ना? तमिलनाडु, महाराष्ट्र में मुंशी एक स्टूडेंट है, आज नहीं आए, कल से आएंगे। मनीषा शिरसट है, यहीं से है। आई मीन बहुत से स्टूडेंट वहां से आते हैं। महाराष्ट्र में भी पॉपुलर है। उत्तर प्रदेश, जहां मैं बैठा हूं अभी,
गुजरात 7%। तो यहाँ से एक आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ से कितना कॉस्ट आएगा। ऐसे देखो कॉस्ट सेलेक्ट कर लिया, एक बार कॉस्ट पे क्लिक करिए। हाँ, जहाँ ऊपर टॉप स्टेट के राइट साइड में कॉस्ट आ रहा है ना, वहां क्लिक करिएगा। ये चार्ट के ऊपर ही, नहीं नीचे नीचे तो कलरफुल चार्ट है, हाँ यहाँ इंप्रेशंस पे क्लिक कीजिए, तो मुझे पता लग जाएगा कहाँ से कितने ज्यादा इंप्रेशन आएंगे। सो आई नो केरला से ज्यादा आएगा क्योंकि कॉस्ट भी वही ज्यादा स्पेंड हो रही थी, है ना, बट एक आपको आइडिया लग गया यहाँ। ऐसे थर्ड चीज को भी देखना, तो इस तरह से इसको पूरा एक्सप्लोर करना। आपका काम क्या है, कीवर्ड प्लानर में जाना, फोरकास्टिंग में जाना और कीवर्ड अपने रिसर्च करना। सर यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन का नहीं देख सकते? नहीं, सिटी का नहीं देख सकते, पर आप किसी पर्टिकुलर सिटी में चला सकते हो, किसी पर्टिकुलर सिटी में चला सकते हो। गूगल एड्स ने अभी वो फैसिलिटी दी नहीं है, बट होपफुली फ्यूचर में दे दे तो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, बट मैं आपको तरीके बताऊंगा जिससे और इन डेप्थ रिसर्च कर पाते हो। तो एक तो तरीका ये है जिसमें हम फोरकास्टिंग करते हैं, पूरे कंट्री का टारगेट करते हैं। पूरा कंट्री क्यों, क्योंकि जब आप पेड मार्केटिंग शुरू करते हो ना, एक स्मॉल एरिया से धीरे धीरे बढ़ करके पूरी कंट्री को ही टारगेट कर लेते हो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। जैसे आईएमसी की बात करें, 2022 में एक ही ब्रांच थी, 4-5 सेल्स पीपल थे। आज की डेट में 6 कंट्री के अंदर, आई मीन 4 कंट्री के अंदर 6 ब्रांचेस है। ठीक है, यूएई, इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, तो मल्टीपल ब्रांचेस हो गए। तो डिजिटल मार्केटिंग की पावर यही है कि आप बहुत तेजी से अपने ग्रो कर सकते हो। वेल, आई थिंक सबको ये समझ आया होगा, हाँ जी। है ना। कैसा लगा आज का सेशन? इज एवरीबडी हैप्पी विद दैट? हाँ जी सर। बाउंसर तो नहीं गए? समझ आया? सताक्षी, व्हाट अबाउट यू? सर समझ आया, बस अभी थोड़ा रिसर्च करेंगे ना तो थोड़ा और ज्यादा Yes. क्लियर होंगी चीजें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, जब आप खुद करोगे तब ज्यादा समझ आएगा। अभी मैंने स्पून फीडिंग करी है और अभी बनता है मेरे को स्पून फीडिंग करना, कि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया, बट टू बिकम कॉन्फिडेंट इन दिस यू हैव टू डू इट। डिजिटल मार्केटिंग ट्रस्ट में इट्स वेरी इजी, और जब आप करोगे देन यू विल फील इट इजी। नहीं करोगे 3-4 महीने बाद पूरा टॉपिक दिमाग से गायब, फिर कहोगे सर कोई टॉपिक था गूगल एड्स का, कोई टर्म थी CTR सुनी थी, है ना, वो वाले पत्ते में नहीं जाना। एंड आई नो यू ऑल आर वेरी रेस्पॉन्सिबल एंड यू ऑल विल बी डूइंग दीज थिंग्स, है ना। चलो ये तो हो गया कीवर्ड प्लानर का। तो कीवर्ड प्लानर जो फर्स्ट स्टेप गूगल एड्स के अंदर होगा वो होगा कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर के अंदर हम रिसर्च करेंगे 20, 25, 30, 50 जितने कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च करो। आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि किस कीवर्ड पे कॉस्ट कितनी लगेगी। तो जो भी महंगे वाले कीवर्ड हैं, कुछ होंगे जो बहुत कॉस्टली होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ लो कॉस्ट होंगे। फिर आप अपना बजट प्लानिंग करोगे कि कौन कौन सा कीवर्ड का कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, कल आप अभी आज रिसर्च करके आना, कल रिसर्च करके आना, कल तक। एंड देन आई विल बी, उस रिसर्च को हम स्टडी करेंगे, उस रिसर्च को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एंड उससे समझेंगे कि कैसे कीवर्ड्स लिए जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आज का सेशन हम अभी इतना ही करने वाले हैं। इसके अलावा आपके कोई क्वेरीज हो तो वो टेक अप कर सकते हैं। किसी का भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज बताइए। यस एनीथिंग? हाँ जी बताइए। सर, एक मिनट शेयर करते हैं। अच्छा, क्वेरी जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकती है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी टॉपिक हो सकता है। सर गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड है। हाँ प्लीज शेयर कीजिए। सर, जब मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ SR एलिवेट गूगल पे, तब तो नहीं दिख रहा मेरा। ठीक ठीक है, है। हाँ अगर यहाँ पे मैं ग्रेटर नोएडा डालती हूँ तब दिखता है। तो ये मेरा मतलब सही बना है कि पता नहीं? नहीं, ये सही बना है, पर मैं इसके लिए अब आपको एक टूल दूंगा। एक और टैब ओपन करो। ओके। हाँ, और यहाँ टाइप करो GMB एवरीवेयर। बहुत ही अमेजिंग टूल है। यदि आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं, है ना, से आपका बिजनेस 20 किलोमीटर के रेडियस में आप चाहते हो कि मेरे को कस्टमर जो है वो 10-20 किलोमीटर के भी आ जाएं, ठीक है, लोकल आप रैंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अमेजिंग टूल है। आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे लोकल आसपास रहते हैं। आई थिंक आरती लोकल रहते हैं, आलोक झारखंड से हो गए, मनीषा सिरसट महाराष्ट्र से हो गए, मनीषा कलकत्ता से हो गए, मौसमी भी लोकल है ना, मौसमी भी मेरे पास विजिट करके गए थे।
तो यदि आप दोनों को मैंने टारगेट किया तो आप दोनों को मैं टारगेट गूगल माई बिजनेस से भी कर सकता हूं। यू गेटिंग? चांसेस आर वेरी हाई कि आप मेरे गूगल माई बिजनेस से आए हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग हैं ऐसा हो सकता है वो मेरे यूट्यूब चैनल से या फेसबुक से या कोरा से या वेबसाइट से, आई मीन और अदर वेज होंगे जिनके थ्रू वो टारगेट हो गए होंगे, है ना। तो दीज आर द डिफरेंट वेज वी डू दैट। अच्छा, जीएमबी एवरीवेयर डाल दिया, यहाँ लिख दो क्रोम एक्सटेंशन। क्या लिखेंगे? क्रोम एक्सटेंशन। आप सबको ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है ये डाल लीजिएगा। हाँ, ये देखो क्रोम वेब स्टोर आ रहा है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा एंड ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, कैंसिल कर दो। अच्छा, बस इतना ही रहेगा। ऊपर देखो क्रोम एक्सटेंशन वाला जो बॉक्स है उस पे क्लिक कर दीजिए। ऊपर एक्सटेंशन का बॉक्स है आपकी फोटो के लेफ्ट साइड, आपकी फोटो के लेफ्ट, हाँ यहाँ क्लिक करिए और इसमें देखो जीएमबी एवरीवेयर जो है ना उसको पिन कर दीजिए। एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे उसके बाद पिन करेंगे, पिन कर दिया तो ऊपर नजर आ रही है, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं, हाँ इस एक्सटेंशन पे क्लिक कर दो, इस एक्सटेंशन पे क्लिक कर दो। जैसे आपने क्लिक किया, अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मोस्टली देखो कस्टमर जब आपको सर्च करके आएगा, हो सकता है उसको आपको ब्रांड का नाम ही नहीं पता। जैसे लोग मेरे पास जो आते हैं वो मैक्सिमम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या ई कॉमर्स कोर्स या यूट्यूब कोर्स ऐसे अलग अलग कीवर्ड सर्च करके आते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो तरुण खंडल सर्च करके आए। यदि किसी से उसको नाम पता लग गया तो अब अलग बात है, अदरवाइज वो सीधा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स या वेब मार्केटिंग कोर्स ऐसे कीवर्ड डाल करके आते हैं और मोस्टली ऐसे ही आएंगे। तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ डालते हैं अपना कीवर्ड, अपना यहाँ कीवर्ड जिसके ऊपर हम रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अपना ब्रांड कीवर्ड नहीं डालना। यदि आप बहुत पॉपुलर हो तो अलग बात है, पर क्योंकि अभी आई नो कि ये ज्यादा पॉपुलर ब्रांड तो है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप सर्विसेज क्या दे रहे हो। तो आप सर्विस क्या देते हो बताओ मुझे, उस कीवर्ड का कीवर्ड बताओ अपना जो बिजनेस का है। Yes, sir. T-shirts and coffee mugs, नहीं तो bags. हाँ, टी शर्ट प्रिंटिंग, राइट है ना, टी शर्ट प्रिंटिंग या टी शर्ट डाल करके तो उसको ई कॉम भी आ सकता है ना, अलग अलग टी शर्ट्स खरीदने का। बट आई थिंक आपका कंसर्न है टी शर्ट जो जिसको प्रिंट करवाना है टी शर्ट पे, राइट। हाँ, तो हम डालते हैं। अब ये जो लास्ट टैब खोला है इस पे क्लिक करेंगे, हाँ इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में टी शर्ट प्रिंटिंग। यहाँ डेंटिस्ट नियर बाय लिखा हुआ है ना लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, हाँ इसको रिमूव कर दो और यहाँ डाल दो टी शर्ट नियर मी, टी शर्ट प्रिंटिंग डाल दो, सिर्फ टी शर्ट प्रिंटिंग डाल दो। हाँ, अब जैसे देखो नीचे डाला, हाँ बस 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 थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे ना आपको अलग अलग बटन दिख रहे हैं, बेसिक, एआई, टेलीपोर्ट। इसमें टेलीपोर्ट पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो टेलीपोर्ट पे। अच्छा, ये एक्टिविटी आपको मंथली करनी है, मंथ में एक बार करनी है। आई थिंक तीन या फिर 5 रिजल्ट ये फ्री देता है, 3 या फिर 5 रिजल्ट फ्री देता है। उससे ज्यादा खरीदना है तो इसका पेड वर्जन लेना होता है। तो मैं अभी एक रिजल्ट दिखाता हूं आपको सर्च करके। तो यहाँ बिल्कुल टॉप पर जो क्लोथिंग स्टोर लिखा है इसको हटा देंगे। 3 स्टेप है इसके अंदर बेसिकली। तो यहाँ हम डाल देते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग। ठीक है, टी शर्ट प्रिंटिंग जो आपका कीवर्ड है वो यहाँ डाल देंगे। हमने डाल दिया टी शर्ट प्रिंटिंग एंड वी आर एज्यूमिंग कि पीपल सर्च लाइक दैट, है ना, कि वो सर्च करके आएंगे, हमें टी शर्ट प्रिंटिंग सर्च करके आएंगे। अच्छा, यदि आप देख रहे हो तो आपका घर कहाँ है, वहां पिन कर दो। जो पिन आई है ना उसको वहां लगा देना है। आपको दिख रहा है इसके अंदर गौर सिटी 2 दिखा रही है ना। यदि आपको नजर नहीं आ रहा तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में ना प्लस और माइनस आ रहा है, तो प्लस पे क्लिक करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको, हाँ थोड़ा सा इसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे लेकर के जाओ। हाँ गॉट इट, है ना, गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू आप पिन कर दो। इसको कर दिया, ग्रेट। नीचे आते हैं, साइड से पकड़ लीजिए, स्क्रॉल डाउन करिए। तो पहला काम क्या है, सब ध्यान से सुनो। पहला कीवर्ड जिसके ऊपर आपको देखना है कि मैं इस लोकेशन में रैंक कर रही हूँ, मैं इस लोकेशन पर रैंक कर रही हूँ। दूसरा पिन करना एंड तीसरा टेलीपोर्ट मी हियर। एग्जाम्पल के लिए मैं जूम करता हूं कि मेरे को ये देखना है कि सेक्टर 63 में भी क्या यदि कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी सर्च कर रहा है तो क्या मैं वहां टॉप पे रैंक कर रहा हूं।
तो मैं क्या करूंगा, ऊपर डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग नियर मी, या जो भी मैं कीवर्ड डालना चाहता हूँ, लोकेशन पे पिन कर दिया। जैसे सपोज तानिया देखना चाहते हैं कि भाई मैं यूएई में भी रैंक कर रही हूँ क्या, जैसे मैं क्या करता हूँ अपने आप को यूएई में भी देखता हूँ कि मैं अबू धाबी में रैंक कर रहा हूँ या दुबई में रैंक कर रहा हूँ या नहीं। तो व्हाट आई डू, मैं वहां पिन करके ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा एक बार साइन अप कर लो, पहली बार आए हुए यहाँ तो साइन अप करना होगा, अकाउंट बनेगा एंड इस अकाउंट को नोट कर लेना। अपनी जो आप जो शीट बना रहे हो या कोई रजिस्टर बना रहे हो, आप सब ना देखो बहुत सारे अकाउंट हम यहाँ बनाएंगे, उन सबको नोट करते रहना, अदरवाइज आप अपने डिजिटल एसेट्स बनाते हो और भूल जाते हो। तो शीट में मेंटेन करके रखना। हाँ साइन अप पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। है ना, अच्छा बस बस, हाँ सेव कर दो, सेव कर दो, परफेक्ट, सेव कर दो। अच्छा बस यहाँ रहते हैं, यहाँ जो इस कीवर्ड पर आपके घर के आसपास जो टॉप 20 है वो ये सारे लोग हैं। कौन कौन है, ब्रोक, सबसे ऊपर क्या है, ब्रोक मीमर्स, है ना, सीआरएम टी शर्ट प्रिंटिंग, डिजाइनर स्टिच। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है अगले 1 महीने में टॉप 3 रिजल्ट में आपको होना है। यदि कोई सर्च करेगा तो पहले टॉप 3 रिजल्ट में आपका रिजल्ट आना चाहिए। यू गॉट द टारगेट, है ना। तो हमारा टारगेट रहेगा कि 11 जुलाई तक आप टॉप में, इस कीवर्ड पे टॉप पे आ जाओ। तो ऐसे ही आप अपने अलग अलग कीवर्ड डाल सकते हो और यहाँ रिसर्च कर सकते हो। तो पहला कीवर्ड देख लिया, और इनके अंदर अभी आप कहीं फॉल कर रहे हो, नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, है ना। चांसेस आर वेरी लो, रीजन बिंग कि अभी आप अपनी, अच्छा स्क्रॉल डाउन करोगे ना, ये 20 रिजल्ट देता है ना। तो देखते हैं टॉप 20 में हो क्या आप, है ना। अभी नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं हम, यदि मतलब यू ऑलरेडी नो इट कि यदि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी करोगे तो मेरा रिजल्ट टॉप 3 में आ जाता है। पर यदि फिर भी आपका क्यूरियोसिटी है कि सर का आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप टाइप करके देख सकते हो एंड टेलीपोर्ट मी हियर करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं रैंक कर रहा हूँ या नहीं, है ना। मुझे भी पता लग जाएगा कि सच में रैंक कर भी रहा हूँ या लाइक व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस। हाँ नीचे आ जाएंगे, हाँ टेलीपोर्ट में हियर कर देंगे। तो यदि हम देखेंगे, हाँ ओके कर दीजिए प्लीज। हाँ रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, हाँ ठीक है, एक बार दोबारा क्लिक करेंगे, यस ओके कर दीजिए। आई थिंक रिफ्रेश हुआ नहीं, एक बार रिफ्रेश कर दो, फ्रेश ना रिफ्रेश करना पड़ेगा, वो ले नहीं रहा है ना, इट नीड्स अ रिफ्रेश। हाँ कॉपी कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा कोई लीव करना चाहता है सेशन, यू कैन लीव, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल्दो मैं वैल्यूएबल इनपुट्स दे रहा हूँ, नई नई चीजें सिखा रहा हूँ, बट इफ यू आर फेसिंग हरी और एनी सिचुएशन लाइक दैट यू कैन लीव, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ अच्छा जैसे आपने टेलीपोर्ट में हियर किया, अच्छा सॉरी एक करेक्शन, आई एम सॉरी, एक करेक्शन, नियर मी वर्ड हटाना पड़ेगा, नियर मी वर्ड हटाना पड़ेगा, इसमें नियर मी नहीं आएगा, है ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डालते, एक काम करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डालो एंड टेलीपोर्ट मी हियर कर दो, देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे मैं रैंक कर रहा हूं या नहीं। अच्छा जैसे आपने रिसर्च किया, हाँ 1 मिनट लेगा, 1-2 मिनट लेगा, कुछ सेकंड्स लेता ही। ठीक है, तो अब पोजीशन कौन सी है, किस पोजीशन पे आ रहा है मेरा रिजल्ट, है ना। अच्छा एक मिनट, नंबर 3 को भी देखो, सर फर्स्ट में आ रहे हैं, है ना, और नंबर 3 पे किसका आ रहा है, आप ही का है। है ना? अच्छा मैंने यहाँ क्या स्मार्टनेस की है वो बता देता हूँ, ये भी सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर वाले में डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी इंस्टीट्यूट के अंदर मेरा एड्रेस क्या डाला हुआ है, 3049 ब्लॉक जी 16th एवेन्यू, एंड स्किल्स मास्टरी पे क्या एड्रेस डाला हुआ है, ब्लॉक जी। गूगल ने देखो ये एड्रेस को डिफरेंट एड्रेस मानता है ना। सो यू गॉट द पॉइंट कि किस तरह से आप स्मार्टली प्ले कर सकते हो। हाँ अब मैं दोनों का डिफरेंस क्यों बताता हूँ मैं, अच्छा यहाँ मैं आपको ये नहीं बता रहा बहुत सारे गूगल माई बिजनेस बना लूं, पर यहाँ 2 क्यों बने वो बताता हूँ। बनाना एक ही है, स्टार्टिंग में एक ही बनाना, उसी को ऑप्टिमाइज करना, पर 2 क्यों बने वो बता देता हूँ। पहले जो मैं इस इंस्टीट्यूट को चला रहा हूँ सालों से, वो डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी इंस्टीट्यूट के नाम से ही चला रहा हूँ, ठीक है, कई सालों से, इसी 10 साल हो गए तो इसी नाम से चला रहा हूँ। बट मैंने जब कंपनी को रजिस्टर कराया,
जब कंपनी को रजिस्टर कराया तो इससे रिलेटेड मेरे को रजिस्ट्रेशन नेम नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं सर इतना बड़ा नाम, डिजिटल मार्केटिंग मास्टर इंस्टीट्यूट, साथ में मेरे को डोमेन भी खरीदनी थी, वेबसाइट भी खरीदनी थी, मेरे को फेसबुक का पेज भी बनाना, आई मीन बाकी एसेट्स तो थे मेरे पास, ठीक है, बट दे टोल्ड मी कि आप या तो कोई बड़े और नाम के साथ आओ, तो और बड़ा नाम मैं रखना नहीं चाहता था। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि इसका नाम स्किल्स मास्टरी करेंगे। रीजन भी कि मैं बिजनेस मास्टरी का कोर्स भी कराता हूँ और एआई मास्टरी का कोर्स भी कराता हूँ, तो अब मेरे पास 3 कोर्सेज है जो मैं सेल करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी, बिजनेस मास्टरी भी एंड एआई मास्टरी भी। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि मैं स्किल्स मास्टरी ले लेता हूँ और इसमें जो जो मैं कोर्सेज कराता रहूंगा वो सारे इसी के अंदर आते रहेंगे। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, पहले वाले को यदि मैं एडिट कर रहा था तो इसने मुझे एडिट नहीं करने दिया। मेरा सजेशन भी रहता है यदि आप किसी नाम से पॉपुलर हो जाओ, फॉर एग्जांपल अभी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है और आपका गूगल माई बिजनेस चल रहा है, तो उसको चलते रहने देना, उसके अंदर नंबर नहीं चेंज करना, उसके अंदर एड्रेस चेंज नहीं करना। यहाँ कॉन्सेप्ट है NAP, नैप का, इसे लिख सकते हो नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ये 3 चीजें कभी भी गूगल माई बिजनेस में चेंज नहीं करनी। इवन कहीं भी आपने बिजनेस प्रोफाइल बनाया है उसमें 3 चीजों को चेंज नहीं करना, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ठीक है? गॉट द पॉइंट? क्लियर है? तो दैट इज द रीजन, आई थिंक सबको क्लैरिटी हो गई होगी 2-2 क्यों आ रहे हैं, बट यू आर राइट, मेरे को इसका बेनिफिट भी मिलता है, मेरे को मार्केट से ज्यादा लीड्स मिलते हैं, ठीक है? ये बेनिफिट है यदि कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है या ई-कॉमर्स कोर्स सर्च कर रहा है, कोई और कीवर्ड सर्च कर रहा है, सो आई रैंक अप एट द वेरी टॉप। एंड कहां रैंक करना है? टॉप 3 के अंदर। 4th रिजल्ट होगा तो क्या होगा? सताक्षी, यदि 4th रिजल्ट पे आओगे तो क्या होगा? तो जीएमबी में आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होगे, है ना? जीएमबी में आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होगे, गूगल माई बिजनेस पे नहीं दिखोगे। आई थिंक सबको क्लैरिटी आई होगी। अच्छा, इसके अंदर ये टूल शायद 3 या 5 रिजल्ट आपको फ्री देता है 1 महीने के अंदर, है ना? और यदि आपको अपग्रेड करना है, एक बार देखो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में अपग्रेड का बटन आ रहा है, एक बार उस पर क्लिक करने देखें कितने का आता है ना? ये देखो $30 पर मंथ का है और $15 वाला प्लान भी है। $15 में ये क्या कह रहा है? अनलिमिटेड ऑडियो, ऑडिट व्यूज अ मंथ, कैटेगरी, अनलिमिटेड एआई टूल्स, अनलिमिटेड, दोनों में सारा मिलता जुलता ही लग रहा है। मोर के अंदर जाके देखना पड़ेगा, बट ठीक है, अभी $15 मत स्पेंड करना, यू डोंट नीड टू डू दैट। मैं बहुत सारे टूल्स आने वाले टाइम में दूंगा, सो वी विल बी डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ नाउ, है ना? फ्यूचर में मैं खरीदवाऊंगा, ऐसा नहीं मैं फ्री में करवाता रहूंगा, फ्यूचर में हम खरीदेंगे भी, ठीक है? वी विल बी बाइंग इट इन फ्यूचर, ठीक है? अभी नहीं, पहले कमा लो फिर उसको रीइन्वेस्ट करेंगे। हाँ जी सर, यहाँ पे सब कुछ सारा डिटेल्स ठीक है मेरा, मतलब आई थिंक मैंने कहीं पे देखा था मेरा नंबर अप्रूव नहीं हुआ था। अच्छा, अभी आप जो जीएमबी बना रहे हैं ना, यदि आप गूगल माई बिजनेस बना रहे हो या बना हुआ भी आपका अप्रूव नहीं है, उसको अप्रूव, डोंट वरी अबाउट कि अप्रूव नहीं हुआ। आपको करना क्या है, यदि आपने नंबर डाला हुआ भी, देखो नीचे ऐड प्लेस फोन नंबर आ रहा है, सबसे नीचे ऐड प्लेस फोन नंबर आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ फोन नंबर डाल दो, यहाँ अपना फोन नंबर डाल दो। नहीं सर, एक्चुअली इस अकाउंट से नहीं है मेरा, वो दूसरा अकाउंट है। हाँ, तो आप प्लीज एक बार उस पर आ जाइए। हाँ परफेक्ट, अब नीचे आते हैं, एड्रेस नंबर देखते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ, एडिट बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर, हाँ एड प्लेस फोन नंबर क्लिक कर दीजिए प्लीज, अन्य नंबर डाल देंगे। हाँ, प्राइमरी नंबर जो फील्ड आ रहा है ना नीचे, हाँ सर मैंने डाला था, नॉट अप्रूव्ड क्यों आ रहा है? ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर जब आप नया नया अकाउंट बनाते हो ना, तब आपका डिजिटल प्रेजेंस सफिशिएंट नहीं है। इसको वेबसाइट तो आपकी मिल गई, पर आपको उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट नहीं मिला। यूट्यूब चैनल शायद आपने बनाया हो तो वो मिल जाएगा, पर उस पर रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रही। फेसबुक मिला पर उसके ऊपर पोस्टिंग नहीं है। इंस्टा मिला पर उस पर 3 महीने पोस्टिंग नहीं है। यू गेटिंग, है ना? तो जब आप वो करना शुरू करोगे ये अप्रूव हो जाएगा। सो डोंट वरी। इसको अप्रूव कैसे कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अप्रूव कराना कैसे। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर आओ, थोड़ा ऊपर आओ।
वो जो नंबर है ना आपका, हाँ ये चैट वाला नंबर है, ये देखो ये चैट नंबर में नॉट अप्रूव्ड आ रहा है। एक काम करो, ये एडिट पे ओके पे क्लिक करो। हाँ ओके पे क्लिक करो। हाँ ओके पे क्लिक करो एंड चैट के आगे जो एडिट बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दो। हाँ यहाँ आपको डालना है, अपने नंबर डाला हुआ था, यहाँ आपको डालना है व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप ही रहेगा, व्हाट्सएप रहने दो, ये आपका नहीं व्हाट्सएप नंबर है। नहीं सर, मेरा व्हाट्सएप यूएस का नंबर है, मुझे इंडिया का नंबर डालना है ना। अच्छा, आपका इंडिया वाले नंबर के ऊपर व्हाट्सएप नहीं सेट कर सकते? यदि कोई लीड इंडिया से आ रही है तो उसको भी तो सर्विस सेल करनी है। एक्चुअली व्हाई आई एम सो सेइंग सो, एसएमएस का जमाना ओवर हो चुका, आजकल वो सिर्फ ओटीपी देखने के काम आते हैं। कोई कस्टमर जो आएगा, यदि आपको यहाँ व्हाट्सएप चैटिंग का ऑप्शन होगा, व्हाट्सएप पे क्लिक, इस पे क्लिक करेगा एंड वो सीधा आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकता है एंड यू विल बी कलेक्टिंग लीड्स। यू गॉट द पॉइंट? वो मेरा मतलब पुराना नंबर है तो मैंने उसमें चेंज नहीं किया, क्योंकि वो पुराने ऑफिस का भी वो सारा वो आता है ना। कोई तो नहीं अच्छा क्या अच्छा यू आर सेइंग कि उस नंबर को, जो ये वाला नंबर है, इसको आप बिजनेस प्रोफाइल नहीं सेट कर सकते, इस पे व्हाट्सएप बिजनेस नहीं कर सकते। चलो एक काम करो, एक काम करते हैं, आज सोच लेना इसके ऊपर, अभी के लिए कैंसिल कर दे। एसएमएस वाला मत लगाओ, अप्रूव नहीं हुआ, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है कि नहीं हुआ, ठीक है। एसएमएस से फायदा नहीं है हमें व्हाट्सएप का अप्रूवल चाहिए, हम व्हाट्सएप लगाएंगे, अभी रहने दो। थिंक अबाउट इट, वी विल बी डिस्कसिंग, कल दोबारा लेकर आना ये टॉपिक। जैसे व्हेनेवर यू मेक अप योर माइंड मुझे व्हाट्सएप पर पिंग कर दीजिएगा। अच्छा अब इसके अंदर अप्रूवल लेते कैसे वो बता देता हूँ। अप्रूवल लेने के लिए बिल्कुल टॉप पर आएंगे और यहाँ देखो थर्ड नंबर पे फोटोज का ऑप्शन है, यहाँ डेली एक फोटो पोस्ट करनी या वीडियो पोस्ट करनी है ना। हाँ या आप पोस्टिंग कर रहे हो, हाँ 1 महीने तक करते रहना इसको, 1 महीने तक करते रहना इस एक्टिविटी। ओके। हाँ दूसरा, इसके अंदर ऐड अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, हाँ इसको एक्स आउट कर दीजिए, इसको अभी डालते रहेंगे ना। अच्छा ऐड अपडेट के अंदर, ऐड अपडेट पे क्लिक करो प्लीज, 4th नंबर पे आ रहा है। यहाँ आपको जैसे फेसबुक पे पोस्टिंग कर रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर रहे हो, ऐसे इसमें ऐड अपडेट पे क्लिक करके अपडेट डाल सकते हो। मैंने 1000 लोगों से बात करी ना, 999 को पता ही नहीं था ये ऑप्शन होता है कि आप गूगल माय बिजनेस के ऊपर डेली पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके सर, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फोटोज डालती थी। हाँ फोटोज डालते थे ना, अब यहाँ ऐड अपडेट पे क्लिक करो, इसका मैजिक दिखाता हूँ। यहाँ ऐड अपडेट पे क्लिक करेंगे, फोटो या वीडियो डालेंगे, नीचे जैसे आप फेसबुक के ऊपर कैप्शन लिखते हो, लिंक्डइन पे कैप्शन लिखते हो, ट्विटर पे लिखते हो, इंस्टा पे लिखते हो, पूरा कैप्शन डाल दिया, उसमें कीवर्ड्स आ गए, सबसे नीचे सीटीए आएगा, कॉल टू एक्शन। अच्छा अभी स्टार्टिंग में ये लगाने नहीं देगा, हो सकता है लगाने दे या नहीं लगाने दे, इसकी मर्जी है। लर्न मोर चूज कर लो या ऑर्डर ऑनलाइन कर दो, ऑर्डर ऑनलाइन कर लो, आई थिंक बेटर है। आई मीन कोई भी जो भी आपको रेलेवेंट बटन लगता है वो लगा देना। लिंक फॉर योर बटन, यदि आपके बटन की कोई लिंक है ना, आपका वेबसाइट के ऊपर आपने लिंक डाल रखी होगी प्रोडक्ट की, वो यहाँ डाल सकते हो, या अपना वेबसाइट आई मीन प्रोडक्ट का लिंक डाल देना, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। और यदि कोई नहीं है तो वेबसाइट का लैंडिंग पेज, वेबसाइट का लिंक डाल देना एंड पोस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा ये एक्टिविटी 1 महीने तक करनी है आपको, 1 महीने बाद 30 डेज के बाद ये आपको कॉल नाउ का ऑप्शन चूज करने देगा। क्या ऑप्शन चूज करने देगा? कॉल नाउ। तो आपका हर पोस्ट के नीचे कॉल नाउ का ऑप्शन आएगा। काफी लोग गूगल माय बिजनेस पे जाते हैं, कॉल नाउ का ऑप्शन देखते हैं, वहां क्लिक कर देते हैं एंड हमें कॉल कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो हाँ आज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो इसको हम अभी के लिए तो रहने देते हैं। आप पोस्ट बनाइएगा, डालिएगा, 1 महीने तक करनी है। तो 2 काम दे दिए मैंने 1 मंथ के लिए, एक आप टेलीपोर्ट करेंगे और दूसरा ये भी करेंगे, ठीक है। यस मनीषा श्री, तो हमें मतलब रोज करना है? रोज करना है, डेली पोस्टिंग करो, जितनी लीड चाहिए उतना करो, यदि लीड ज्यादा चाहिए तो डेली करो। बेसिकली कंपटीशन से ज्यादा करना है। आप बस ये देखना, जब टेलीपोर्ट में डाला टॉप 3 के अंदर गूगल पे टॉप पर दिख रहे हो, टॉप 3 रिजल्ट में आप आ रहे हो, उतना करना है। हो सकता है 3 दिन में एक बार डालने से आप टॉप पे आ जाओ, तो जरूरत नहीं है। जब टॉप पर नहीं आ रहे हो, टॉप 3 के अंदर नहीं आ रहे, तब ये दोबारा करना शुरू कर देना, ठीक है। अभी तो बेसिकली डेली करो ताकि अकाउंट का अप्रूवल हो जाए।
अभी डेली करना है ताकि अकाउंट का अप्रूवल हो जाए। यस मनीषा शिरसट बताइए। सर इसमें एड्रेस कौन सा डालना है, जो वेरिफिकेशन हमारे आधार कार्ड वो उसमें है वो वाला, या आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट चलते हैं। हाँ नहीं, उसमें जो एड्रेस है बस वो सेम एड्रेस डालना है या दूसरा? यस, उसमें जो सेम एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। नहीं अच्छा जीएमबी में, आई एम सॉरी, जेएमबी में जहां आप रहते हो अभी, ओके। है ना, जहां के आपको कस्टमर चाहिए ना, वहां का एड्रेस डलेगा। हाँ ओके। हाँ, एनीथिंग एल्स? यस मनीषा पात्रा बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जब हम वेबसाइट के लिए लैंडिंग पेज बनाएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता उसके लिए अलग से, और ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज इन कोलकाता नहीं, इसके लिए अलग से? ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सारे इंटर रिलेटेड है। तो आप अभी स्टार्टिंग करोगे ग्राफिक डिजाइनिंग से, दैट इज योर कोर एरिया। आप 2 साल से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, वो आपको आता है। स्टार्टिंग में उसकी सर्विसेज दोगे, जैसे जैसे उसके क्लाइंट्स आपको मिलना आना शुरू होंगे, धीरे धीरे इसको डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी ऑप्टिमाइज करोगे। तो कि क्योंकि आप कुछ सीख तो रही हो, तो अगले 3-4 महीने के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, मल्टीपल अवॉइड करो, एक ही से सारा बिजनेस चलाओ। मतलब कितनों इतने सारे में पोस्टिंग नहीं कर पाओगे। आई नो, मेरे 2-2 जीएमबी बने हुए हैं, तो मेरे को इवन तीसरा भी बना हुआ है जो मिडिल ईस्ट का बना हुआ है ना। तो 3-3 को मैनेज करना ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि तीनों में पोस्टिंग करनी है, रेगुलर करनी है। तो इट्स अ बिट पेनफुल। तो अच्छा, वेबसाइट के लिए भी पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज इन कोलकाता इसके लिए काम करेंगे पहले? हाँ जी हाँ जी, वेबसाइट के लिए भी ग्राफिक डिजाइनिंग पूरा फोकस रहेगा, सारे उसी से रिलेटेड कीवर्ड रखोगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिजिटल मार्केटिंग उसका पार्ट बना देगा। और सर पोर्टफोलियो मतलब उसमें ऐड करे क्या, मतलब? हाँ बिल्कुल, 100%। जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो 100% उसमें डालो। यदि वेबसाइट पर आपने यही नहीं डाला कि आपने काम किया किया है, तो क्लाइंट कैसे आएगा? ओके है ना, उसको एक सोशल प्रूफिंग मिलना चाहिए, है ना, उसको एक सोशल प्रूफिंग मिलना चाहिए, उसको एक क्लाइंट का रेफरेंस मिलना चाहिए। सर तो उसके लिए कि सब डोमेन बनाना पड़ेगा सर? एक वेबसाइट में एक पेज बनाएंगे, उसी में मेंशन कर देंगे, आप सेपरेट पेज में डालो। आई मीन बनाना चाहो बना दो, एक पोर्टफोलियो के नाम से बना दो, है ना, अप एट द टॉप। इवन मेन्यू बार में दिखा भी देना। कहाँ दिखाओगे? मेन्यू बार में दिखा भी देना। एंड नीचे जितने भी आप उसके अंदर जो 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 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है 1 2 3 4 सारे उसके अंदर लिस्ट आउट कर देना। ठीक है सर। हाँ, आलोक यस बताइए। सर मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था सर, वेब होस्टिंगर डॉट, सर वो जो वेब बिल्डर है ना होस्टिंगर का, सर मैंने उससे बनाया था एक पोर्टफोलियो। चलो दैट्स ग्रेट, मेरे को लिंक शेयर करना, आई वुड लव टू सी दैट। अच्छा होगा तो मैं सबको दिखाऊंगा या शेयर करूंगा। सर स्क्रिप्ट शेयर करें सर? नहीं अभी रहने दो, आई थिंक 10:37 हो गए, आज इतना ही करते हैं सेशन, है ना। कोई क्वेरी है क्या आपका? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नहीं सर सर। अगर होगा ही नहीं तो हाँ, कोई इशू नहीं है, यदि नहीं भी है तो चल जाएगा। बट यदि आपका जैसे जैसे बिल्ड होगा ना, वैसे वैसे इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, आप जैसे tarunkhadal.com या मेरी कोई भी वेबसाइट का मैं एक्सेस दे दूंगा, जिसके पास है वेरी गुड, यदि नहीं है तो मैं एक्सेस दे दूंगा, आप उस पर काम कर सकते हैं और उसको एज अ प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट मल्टीपल वेबसाइट है, tarunkhadal.com, स्किल्स मास्टरी, उस पर थोड़े से ब्लॉग्स लिख दिए, उस पे ऑन पेड एसईओ कर दिया, कोई मेरा सोशल मीडिया का एक्सेस ले लिया, उस पे थोड़ा सा पोस्टिंग कर दिया। एंड किसी क्लाइंट को दे सकते हो कि सर मैंने tarunkhadal.com पे काम किया है या स्किल्स मास्टरी पे काम किया है, तो उनको प्रोजेक्ट दिखेंगे। तान्या, यू गॉट द पॉइंट? अच्छा तान्या, आई थिंक शी इज नॉट हियर, दैट्स ओके। तो द थिंग इज आप लोग इस तरह से कर सकते हो। सर और एक चीज़, जब मैंने तो गूगल माई बिजनेस पे जो अकाउंट बनाया है वो तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए बनाया है, तो उसमें तो ग्राफिक डिज़ाइन का जो काम कर रही है उसको स्क्रीनशॉट या उसका पिक्चर वहाँ पे तो डाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल डाल सकते हो। अच्छा, आपकी जो आपका वर्क जो है उसका नाम क्या है? डीसी डिजाइन, क्या नाम है? डिजाइन क्रिएशन।
हाँ डिजाइन, तो आपने वो नाम क्यों नहीं लिया बिजनेस का? हाँ सर, डी साइन इसीलिए लिया कि डी फॉर डिजिटल नहीं, मार्केटिंग। ये नाम अच्छा है बट आई एम सेइंग जीएमबी, जब गूगल माई बिजनेस बनाया उसके अंदर क्यों नहीं लिया? हाँ वही है सर। अच्छा वही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो आप उसके अंदर डालो, डिजाइन से रिलेटेड डालो, डिजिटल। आप ना ज्यादा लोड मत लो इसके अंदर, स्टार्टिंग में डिजिटल प्राइमरी फोकस रखो क्योंकि दैट इज योर कोर एरिया, है ना। तो यदि कोई क्लाइंट उससे रिलेटेड आता है तो आप उसका काम कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स धीरे धीरे आपकी शार्पनिंग होगी, जैसे आप सीख रहे हो, सीखना शुरू करोगे, कोर एरिया बन जाएगा धीरे धीरे, फिर उसके क्लाइंट्स भी पकड़ लेना। ठीक है सर। हाँ ठीक है, आज का सेशन इतना ही करते हैं। अच्छा क्या नाम है, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा हाँ सताक्षी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सताक्षी, आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। हाँ सर, मैं वो वीडियो बनाने का एक्चुअली वो तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से अच्छा नहीं किया। यस 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 आई नो, है ना। कोई नहीं, आप अपनी तबीयत ठीक करो। आई रियली अप्रिशिएट आज आपने एफर्ट दिया एंड सेशन ज्वाइन कर दिया। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप फीवर में डाउन थे बट यू आर हियर। एंड जब आप फील आई मीन फिट हो जाओ, है ना, देन यू हैव टू मेक अ वीडियो, शेयर कीजिएगा। आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। ऑलराइट, ओके चलो, सर। है ना। एंड कल मिलते हैं आप सबसे सेम टाइम पे, रात को 9 बजे, एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट। अच्छा सताक्षी, आप एक काम कीजिएगा, आप विल इट बी कंफर्टेबल फॉर यू कि आप सेशन जो है वो 8:30 पे ज्वाइन करो? हाँ जी सर, ओके। तो आप आइएगा 8:30 पे आइएगा, मेरे को कुछ थोड़ा सा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, है ना। मेरे को एक ओरिएंटेशन सेशन करना था आपके साथ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, बाकी तबीयत का देख लेना, देन डिसाइड ऑन दैट, है ना। दैट इज ओके मोस्ट सर। इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, चलो ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी। सर एंड हमारा बुलेट्स खत्म हो गया टॉपिक। नहीं सर, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च इज योर फर्स्ट स्टेप। अभी ये टॉपिक चलेगा, अभी दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कीवर्ड जो हमने रिसर्च किया, अभी ये काफी थोड़ा लंबा टॉपिक है। ओके। ठीक है, चलो कल मिलते हैं एंड फर्दर इसको और सीखेंगे। बाय 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 एवरीबॉडी। बाय सर, गुड नाइट।